वो तमाम जिन्होंने रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत बज़्म सजाई, एक को कम कीजिए, एक को कम करके साउंड खोलिए सिर्फ। बड़ी खूबसूरत महफिल, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम, इसमें हमारा बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का बैठना कबूल फरमाए। जोर से आमीन कहे। असल चारों तरफ से शोर की आवाज़ें इतनी आ रही हैं कि आप सुभान अल्लाह भी बोल रहे हैं तो नहीं पता चल रहा। मंबर नूर पर जय्यद से जय्यद तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम उलमा का साया हम तमामों के सरों पर तादेर कायम फरमाए। हुज़ूर सदर जलसा अल्लामा जाफ़र सादिक साहब क़िबला तशरीफ फरमा और दीगर तमाम तर उलमा मंबर नूर पर जलवाबार हैं। अभी मुझसे बेशतर आपने बड़ी खूबसूरत नातिया शायरी मुलाहिदा फरमाई। हज़रत क़ारी शम्स तबरेज़ साहब क़िबला मद्ददुल्लाह नूरानी से बड़े हसीन लबो लहजे के मालिक हैं। वो कितना अच्छा पढ़ते हैं, उनका अंदाज़ कितना शानदार है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि कई सालों से आप उन्हें सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी आवाज़ में मज़ीद चाशनी का जौहर अता फरमाए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं पहली बार आपके इस प्रोग्राम में हाजिर हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको खिताब किस लहजे का पसंद है, गुफ्तगू का सलीक़ा कैसा आपको महबूब है, इसका मुझे इल्म नहीं है, मगर मेरा दिल कहता है जहाँ के लोग हुजूर की आमद के मौके से इतना शानदार प्रोग्राम करा रहे हो, उन्हें स्टाइल और लहजे से कोई मतलब नहीं है, बातें मुस्तफ़ा की होनी चाहिए। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपने जलसा सजाया है और अतराफ़ व अकनाफ से भारी तादाद में लोग आकर यहाँ बैठे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। असल में ये जो डिस्टेंस है बीच में मजमा जो खाली हुआ, उसकी वजह से यहाँ पे बैठ कर देखने के बाद बड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। इसलिए कोशिशें ये होनी चाहिए थी कि आप इस जगह को भर देते, मगर मैं आपको ज़हमत नहीं देना चाहता हूँ। मुझे मालूम है यूपी की धरती इल्म अदब की धरती रही है, इल्मी एतबार से इस ज़मीन को एक अच्छा मकाम हासिल है।
मगर वहीं ये बात भी सच है, जिसके पास जितना इल्म होगा उसका अखलाक उतना ही बुलंद होगा। अखलाक की कमी है तो इसका मतलब है कि इल्म की कमी है। जिसका इल्म जितना ऊंचा होगा उसका अखलाक उतना ही बुलंद होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अखलाकी एतबार से भी और इल्मी एतबार से भी मजबूती अता फरमाए। जोर से आमीन कहें। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल जिसमें आप बैठे हैं और धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता आप उस लम्हे की तरफ आने वाले, जिस लम्हे से बेहतर न इस ज़मीन ने कोई लम्हा देखा है न इस आसमान ने वैसा लम्हा देखा है। उससे अच्छी घड़ी, उससे अच्छा पल, उससे अच्छा क्षण कि जिस लम्हे में रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उससे अच्छी घड़ी कायनात की कोई घड़ी नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, कायनात में बहारें आ गई। हुजूर तशरीफ़ लाए, दुनिया का मौसम बदल गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, फ़िज़ा मुश्कबार हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दुआ फरमाई थी, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। Our Lord, you have to send a noble messenger who will recite your verses, who will teach your book and wisdom, who will purify them। ऐ परवरदिगारा, एक ऐसा रसूल भेज दे जो तेरी आयत की तिलावत करे, जो तेरी किताब और हिकमत की तालीम दे, और जो लोगों को अंदर और बाहर से बदल दे, लोगों को साफ करे, लोगों को सुथरा करे। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुआ को मकबूल फरमाया और इस दुआ ने ऐसा रंग लाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दुआ के बाद जब रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो पूरी कायनात का नक्शा बदल गया। पंडित हरिचंद बोलता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक पंडित ने जो मंदिरों में घंटी बजाता है, जो मंदिरों में गीता का पाठ पढ़ाता है, रामायण का श्लोक पढ़ता है, किसी ने कहा था पंडित तुझे शर्म आनी चाहिए थी, तू गीता का श्लोक पढ़ता है, मंदिरों में जाकर घंटियां बजाता है, मंदिरों में लोगों को रामायण का पाठ पढ़ाता है और उसके बाद मोहम्मद की तारीफ करता है, मोहम्मद की बातें करता है, मोहम्मद के बारे में इतनी अच्छी बात बोलता है, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुमको अपने देवी देवताओं की तारीफ करनी चाहिए। तो पंडित हरिचंद बोलता है कि मोहम्मद से आने से पहले मैंने एक तारीख देखी है और मोहम्मद के आने के बाद मैंने अरब की एक तारीख देखी है। जब मोहम्मद नहीं आए थे, जब दुनिया में उनकी तशरीफ आवरी नहीं हुई थी, हमने देखा था अरब की धरती पर किताबों के औराक इस बात के लिए शाहिद है। किताबों के जरिए ये बात मालूम होती है कि लोग तालाब में अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए जाते हैं और सबका एक डिमांड, सबकी एक ख्वाहिश है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। और इस पहले की ख्वाहिश में एक दूसरे के दरमियान में जंग छिड़ जाती है, एक दूसरे के दरमियान में तसादुम वाक़ होता है और एक दूसरे का खून बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। मगर जब हुजूर की आमद हुई, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई तो हमने देखा है कि मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया कि कायनात का नक्शा बदल गया। ग़ज़वा यरमूक के मौके से एक सहाबी को तीर लगा, वो जमीन पर गिरे, उनको प्यास की शिद्दत परेशान करने लगी तो अल अतश की सदा लगाई। अल अतश की सदा लगाने के बाद एक साहब पानी का मशकीज़ा लेकर पहुंचे,
पानी का कतरा वह अपने हलक के अंदर डालने ही वाले थे। अचानक एक दूसरी आवाज आई, कौन है जो मुझे पानी पिलाए? पहले आदमी ने पानी पीने से इनकार कर दिया, कहा मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाइयों को है, पानी उसे पिलाओ। पानी का मशकीजा लेकर वहां तक पहुंचे तो तीसरी आवाज आई, दूसरे ने पानी पीने से इनकार कर दिया, दूसरे ने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी का मशकीजा लेकर तीसरे के पास पहुंचे तो चौथी आवाज आई, चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई, चौथे ने भी इनकार कर दिया। पानी का मशकीजा लेकर पांचवें के पास पहुंचे तो छठी आवाज आई, कोई है मुझे पानी पिला दे। पांचवें ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं तंदुरुस्त था और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकल पड़ा, मगर वो मेरा भाई जो पानी पानी की सदा लगा रहा है वो बीमार होने के बावजूद हुजूर की मोहब्बत में जंग करने निकला है, इसलिए मुझसे ज्यादा जरूरत पानी की उसे पानी पिलाओ। पानी का मशकीजा लेकर छठे के पास पहुंचे तो तीसरी सातवीं आवाज आई, सातवीं सात छठे आदमी के पास पानी का मशकीजा लेकर पहुंचे तो सातवीं आवाज आई, छठे ने पानी पीने से इनकार कर दिया, कहा कि सातवें को पानी पिलाओ। जब उसके पास पानी का मशकीजा लेकर पहुंचे तो उनकी रूह निकल चुकी थी। लौट कर छठे के पास आए, ये भी शहीद हो चुके थे। लौट कर पांचवें के पास आए, ये भी लिकाए अजल को लब्बैक कह गए। लौट कर चौथे के पास आए, ये भी शहीद हो गए। लौट कर तीसरे के पास आए, इनकी भी रूह कब्र से उन शरीर से परवास कर गई। लौट कर तीसरे के पास आए, इन्हें भी जिंदा ना पाया। लौट कर दूसरे के पास आए, ये भी शहीद। लौट कर पहले के पास आए, ये भी शहीद। पंडित हरिचंद बोलता है मोहम्मद के आने से पहले घोड़े को पानी पिलाने के लिए लोग एक दूसरे का खून बहाते थे, मगर मोहम्मद के आने के बाद मोहम्मद ने कौन सा पानी पिलाया कि एक मुसलमान प्यासा मरना तो गवारा कर सकता है, मगर कोई दूसरा मुसलमान तकलीफ में रहे ये मुसलमान गवारा नहीं कर सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक अरब ने आदमी का बोल वाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को अंगों से जुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें एक बार या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सुनिए, रात भर आप जाग रहे हैं, हुजूर की मोहब्बत में जाग रहे हैं। अभी आप 3 बजे से गालिबन आप सलाम पढ़ेंगे फजर की अजान तक, सुबह सादिक का खूबसूरत इस्तकबाल करेंगे आप। अगर आपको सुभान अल्लाह बोला जाए, बोलने के लिए या रसूल अल्लाह कहने के लिए कहा जाए, तो आप अपने आप में कुछ ऐसा मत समझिएगा कि मैं वीआईपी आदमी हूं, हम वीआईपी लोगों को सुभान अल्लाह कहने के लिए क्यों कहा जा रहा है। खबरदार खबरदार ये मत सोचिएगा। कोई अगर कितना बड़ा वीआईपी हो और उसके मुंह से अगर हुजूर के नाम पर या रसूलुल्लाह ना निकल पाए, या अल्लाह रब्बुल इज्जत और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिक्र पर सुभान अल्लाह नहीं बोल पाए, मैं समझता हूं ऐसे वीआईपी की हमको जरूरत नहीं है। मुस्तफा की बारगाह में जो नौकर बन करके आएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल, उसे बुलंदी का आसमान अता फरमाएगा। ये हुजूर की गुलामी की बात है, रसूल दिलकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में आप बैठे हैं, आपकी शान बड़ी ऊंची है, क्योंकि नबी कौनैन की महफिलों में कोई वैसे नहीं बैठता है। जिसको हुजूर चाहते हैं वो हुजूर की महफिल में आकर के बैठता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान अल्लाह फरमाता है, रब्बना वबअस फीहिम रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। परवरदिगारा एक ऐसा रसूल भेज दे जो तेरी आयत की तिलावत करे, जो तेरी किताब और हिकमत की तालीम दे और लोगों को अंदर से और बाहर से साफ करे। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दुआ थी। पूछो इन उलमा से, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रसूल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं फरमाया, रसूला का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। रसूला की जमा है रसूल, यानी बहुत ज्यादा रसूल नहीं। परवरदिगारा एक ऐसा
रसूल, चूंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पता था कि जो तमाम नबी मिलकर के जो काम न कर सकेंगे वो तन्हा आमना का लाल करेगा। मुस्तफा जान रहमत की सूरत में तबलीग होगी। हमने देखा है 1000 साल की उम्र पाई हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, 1000 साल की उम्र हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मिली। 960 साल तक दुनिया में रहे, 40 साल अपनी उम्र से निकाल कर आपने हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अता फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम 950 बरस की आपको उम्र मिली, आपको आदम सानी कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम 1000 बरस की उम्र पाए, 960 साल तक आप दुनिया में रहे, मगर आपके करीब का बेटा काबिल और हाबिल, इन दोनों के दरमियान में जंग हुई, एक ने दूसरे को मारा। उलमा फरमाते अव्वल ज़ंबि वक़अ फ़िस समाई व हुवल हसद व अव्वल ज़ंबि वक़अ फ़िल अर्ज़ि व हुवल हसद। आसमान पर जो सबसे पहला गुनाह वाक़ हुआ था वो हसद की वजह से हुआ था। जमीन पर सबसे पहला गुनाह जो वाक़ हुआ था वो हसद की वजह से था, यानी करीब की औलाद भाग गई। हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम 950 बरस तक तबलीग फरमाते रहे, मगर ईमान लाने वालों की गिनती जब शुमार की जाती है तो 100 की भी तादाद पूरी नहीं होती है। किसी की उम्र 960 साल, किसी की उम्र 950 बरस, किसी को 600 बरस, किसी को 700 बरस की उम्र अता फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। मगर मुस्तफा जान रहमत को खुदा ने सिर्फ 63 बरस की उम्र अता फरमाई। इस 63 बरस में से मुस्तफा ने 40 साल तक एलानिया तबलीग नहीं फरमाई, 40 साल तक मुस्तफा खामोश रहे। हुजूर अपने किरदार के जरिए, मुस्तफा जान रहमत अपने कैरेक्टर के जरिए तबलीग तो की मुस्तफा ने, मगर हुजूर ने कभी एलानिया तौर पर तबलीग नहीं फरमाई। नबी ये कौनैन की 63 साल की उम्र से 40 साल अगर तबलीगी एतबार से अगर एलानिया तौर पर हटा देते हैं तो उम्र बच जाती है 23 साल। इस 23 साल में मुस्तफा ने तबलीग का ऐसा हंगामा बर्पा किया कि आज पूरी दुनिया में जिस मजहब का परचम सबसे ज्यादा बुलंद है, जिस दीन का सबसे ज्यादा, जिस दीन की सबसे ज्यादा बुलंदी है, वो कोई दूसरा दीन नहीं है, वो कोई दूसरा परचम नहीं है, वो परचम इस्लाम है, वो दीन इस्लाम है। दुनिया के तमाम पैगंबरों की तबलीग एक तरफ और मुस्तफा की 23 साल तबलीग एक तरफ। अल्लाह सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते हैं आप, एक बार जोर से कहें सुभान अल्लाह। कम से कम हौसला तो मत तोड़िए। आदमी मेहनत से बोलता और बाद में रिस्पॉन्स अगर इतनी बिल्कुल मासूम तरीके से आएगा तो फिर क्या एहसास होगा। मैंने तो सुना आपके हवाले से कि यहाँ पे मजमा सुबह तक बेदार रहता है, कम से कम उसका तो एहसास हमें दिलाइए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा मेरी बात माने, एक मर्तबा आप मेरी बात पर खड़े हो जाए। मैं हुजूर के गुलामों को बोल रहा हूं, खड़े हो जाए सारे लोग खड़े हो जाए और मोहब्बत के साथ कुर्सी लेकर के करीब आ जाए, करीब आए। आप लोग आ जाइए भाई साहब, सारे लोग आ जाए। इतने डिस्टेंस में बात कैसे होगी। ये भी बात दैट्स आई वांट टू से। हम हुजूर के कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत को मानने वाले, आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता। हुजूर की उम्मत पूरी कायनात हुजूर की उम्मती में से, हुजूर की उम्मत में नबी ये कौनैन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफा, यानी हुजूर पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर के आए। हुजूर की उम्मत तो सब है। जो लोग मंदिरों में घंटी बजाते हैं वो भी हुजूर की उम्मत में है, जो लोग मस्जिदों में जाकर सजदे करते हैं वो भी हुजूर की उम्मत में। मगर खुदा का शुक्र है कि उनका आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता और उन लोगों का शुमार उम्मत इनकार में होता, क्योंकि उन लोगों ने हुजूर के कलमे का इनकार किया, उन लोगों ने हुजूर की शरीयत को ठुकराया। वकानू मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला अल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू व कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जो लोग तौरात पढ़ते थे, जो लोग इंजील पढ़ते थे, जो लोग ज़बूर पढ़ते थे, हुजूर के औसाफ़े हमीदा से जो लोग वाकिफ थे, वो लोग जब जंगों में जाते थे हुजूर के नाम से, हुजूर के नाम के वसीले से दुआ मांगते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत से, मौला वो मोहम्मद जो अभी तक नहीं
आया आने वाला है, उनके नाम की बरकतों से हमें जंग में जीत अता फरमा। खुदा हुजूर के नामों की बरकतों से उन्हें जीत अता फरमाता था, उन्हें फतह का झंडा बुलंद करने का मौका देता था। मगर जैसे ही हुजूर तशरीफ ले आए, हसद की वजह से सबके सीनों में चिंगारी जल उठी और हसद का चिराग जलने लगा सबके सीनों में। कौन है मोहम्मद? वक़ालू माली हाज़ा रसूल यअकुलु तआम व यमशी फिल अस्वाक़। ये मोहम्मद, ये रसूल है जो बाजार में चलता है, हमारी तरह खाता और पीता है, इनको कैसे रसूल मान ले? लोग हसद की वजह से चलने लगे। मुस्तफा जान रहमत से हसद किया, उन लोगों ने मुस्तफा के कलमे का इनकार किया और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर का कलमा दिया। कभी आपने सोचा आपको हुजूर का दामन मिल जाए, हुजूर की गुलामी मिल जाए, हुजूर की शरीयत मिल जाए, मुस्तफा जान रहमत का कलमा मिल जाए? ये किसने सोचा था? ये ना हमने सोचा था, ना हमारे बाप ने सोचा था। फिर ये फैसला कैसे? हमने कौन सा तीर मारा? हमारे बाप ने कौन सा बड़ा तीर मारा? क्या हमें हुजूर का दामन मिल गया, हुजूर की गुलामी मिल गई, हुजूर की शरीयत मिल गई? ये किसका फैसला था? आज से करोड़ों बरस पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब कोई तूर पर खुदा से बात करते हैं, परवरदिगारा मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ, मुझे तौरात में एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, मुझे वो उम्मत बड़ी अच्छी लगती है। परवरदिगारा उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो सुन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा, उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? उस उम्मत को मैंने किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। जोर से बोले, जोर से बोले, जोर से बोले, एहसास दिलाएं, अपने हबीब के लिए रखा है। ये अल्लाह फरमाता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला यह था कि आपको हुजूर का दामन मिले, हुजूर की गुलामी मिले, हुजूर की शरीयत मिले। ये आपने नहीं सोचा था। जलसे में कौन आएगा ये आपने सोचा था, जलसे में खतीब कौन आएगा ये आपने सोचा था, जलसे में शायर कौन आएगा ये आपका फैसला था। मगर आप दुनिया में आएंगे, हुजूर की गुलामी मिल जाएगी, हुजूर की शरीयत मिल जाएगी, हुजूर का कलमा मिल जाएगा, ये आपने नहीं सोचा था। ये मुस्तफा जान रहमत को पैदा करने वाले और अपना महबूब बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला था। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है कि आपको हुजूर का दामन मिले, हुजूर की गुलामी मिले। इसलिए पूरी जिंदगी अपने आप में ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में कभी अकेले में बैठकर खुदा का शुक्रिया अदा करें कि खुदा ने इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई है। हुजूर की गुलामी मिल जाने की वजह से अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रांड मुस्लिम कम्युनिटी, यू एंजॉय व्हाट इज राइट एंड फॉरगेट व्हाट इज रॉन्ग। तुम बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। तुम्हारी हैसियत अलग है, तुम्हारी शान अलग है, तुम्हारा वकार अलग है। वो आज से पहले तुमने नहीं देखा क्या? महाराष्ट्र की धरती से वो टपोरी साधु जिसने हुजूर के खरशान में बकवास किया, हुजूर के खिलाफ गुस्ताखियों वाले अल्फाज बोले, जालिम ताकतें उसका सपोर्ट कर रही है। मैं कहता है, टपोरी तू कैसे जानता है मुस्तफा कौन है? सस्ती शोहरत के लिए, यानी इनको भी पता है कि अगर शोहरत का आसमान छूना है तो दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत के खिलाफ बोल दो। यानी इसको भी पता है कि मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, मोहम्मद से बड़ी शख्सियत कोई नहीं है, हुजूर से बड़ी हस्ती कोई नहीं है। उस टपोरी साधु ने, हराकिनी महाराज ने मुस्तफा के खिलाफ बकवास किया। मैं कहता है, जालिम तू जानता ही नहीं है मुस्तफा कौन है, तुझे पता ही नहीं है मोहम्मद कौन है। मोहम्मद कौन है? पूछ हज़रत शेख सादी शिराज़ी से। फरमाते हैं, बलगल उला बि कमालिही कशफत तुजा बि जमालिही, ही रीच्ड द हाईएस्ट प्लेस बाय परफेक्शन, ही रिमूव्ड द डार्कनेस बाय हिज ब्यूटी। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। दुनिया के तमाम खूबसूरत एक चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. हम लाइट की वजह से चमकते हैं। हम स्टेज पर लाइट कितना अच्छा, लाइट जितनी बेहतर लगा दे उससे उतना ही अच्छा हमारा चेहरा चमकता है। दुनिया का हर खूबसूरत चेहरा रोशनी की वजह से चमकता है, लाइट की वजह से चमकता है। मगर दुनिया में एक इंसान ऐसा आया है जो अंधेरे में भी मुस्कुरा दे तो उजाला बिखेर दे। जोर से बोले, जोर से बोले।
वो मेरे मुस्तफा है, वो मेरे हुजूर है। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे का मुकाबला करने की बात तो दूर है, हुजूर के तलबे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं लम याती नज़ीरुका फी नज़री मिसले तूने शुद्ध पैदा जाना। मेरे आका हमारी नजरों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील आज तक किसी को नहीं देखा। हजरत हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं ए अहमद रजा देखेगी कैसे तुम्हारी आंखें, जब मुस्तफा से ज्यादा आज तक किसी बच्चे को किसी माँ ने जन्म ही नहीं दिया है। वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वो अजमल मिन कलम तलिद निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबी कन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। आज तक मुस्तफा से ज्यादा हसीन और जमील किसी बच्चे को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया है। दुनिया के तमाम लोग खुदा की मर्जी से पैदा होते हैं मगर मुस्तफा अपनी मर्जी से पैदा हुआ। आप ऐसे पैदा हुए जैसा आपने चाहा है। वो मेरे मुस्तफा है, वो मेरे हुजूर है। पूरी जिंदगी अगर अपने सीने पर हाथ रखकर इसका शुक्रिया अदा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान मानते हुए, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने हमें हुजूर का दामन अता फरमाया, हमें हुजूर की गुलामी अता फरमाई। मुसलमानों को अपने बुजुर्गों की तारीफ पढ़नी चाहिए, रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर सुनना चाहिए, हुजूर की सीरत सुननी चाहिए मोहब्बत के साथ बैठकर, ताकि दूसरे लोग जब हुजूर के खिलाफ बोले तो हुजूर का कैरेक्टर उसके सामने पेश करे कि देख मेरे पैगंबर का कैरेक्टर ये है, मेरे मुस्तफा की तारीख ये है, मेरे मुस्तफा की जिंदगी ये है। तुमने जिस किससे सुना है हुजूर का कैरेक्टर, तुमको गलत किसी ने समझा दिया। हर वो आदमी जो हुजूर का कैरेक्टर पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो मजबूर होगा हुजूर का कलमा पढ़ने पर। नबी ये कौन की सीरत इतनी अच्छी है, मुस्तफा का कैरेक्टर इतना अच्छा है, मगर हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है। हमारे बच्चों के पास वक्त नहीं है, ये चौराहे पर बैठकर आवारागर्दी मचाएंगे। इनके पास हुजूर की सीरत बैठकर के सुनने के लिए टाइम नहीं है। चौराहे पर बैठकर पबजी खेलेंगे, फ्री फायर खेलेंगे। जब जब मोबाइल किया, कभी फेसबुक में, कभी ट्विटर में, कभी इंस्टाग्राम में, कभी व्हाट्सएप में अपने आप को बिजी रखा। हुजूर की सीरत नहीं पढ़ेगा, हुजूर का कैरेक्टर नहीं पढ़ेगा। दुनिया हुजूर के पीछे पड़ी हुई है। दुनिया हुजूर के, वो लोग जो हुजूर के दुश्मनी को अपनाए हुए हैं, वो लोग भी हुजूर का कैरेक्टर पढ़ने के बाद कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। मुस्तफा का कैरेक्टर तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? मुस्तफा की जिंदगी के बारे में तुम नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? किसी ने कोई पूछ दिया चौराहे पर खड़ा करके, बताओ मोहम्मद कौन थे, बताओ मोहम्मद कब पैदा हुए, बताओ मोहम्मद की जिंदगी कैसी है, उनके चंद गोशे पेश करो। ये अलग बात है कि जिंदगी भर मुस्तफा की तारीफ पेश की जाएगी। हर आदमी यहाँ पर आकर कलम तोड़ देगा, उसकी सांसें बंद हो जाएगी, मगर वो यही कहेगा खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, दुनिया के तमाम लोगों के कैरेक्टर को बयान करना तो आसान है, मगर हुजूर के कैरेक्टर का बयान कभी उसका हक नहीं अदा हो सकता है। दुनिया के तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन कैरेक्टर मेरे मुस्तफा का है, हुजूर का कैरेक्टर है। नबी ये कौन है? आवर प्रोफेट became highest in rank in appearance among all prophets of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, विशेष एंड जस्टिस। चाहे इल्मी एतबार से हो, किरदार के एतबार से हो, कारनामे के एतबार से हो, अखलाकी एतबार से हो, हर एतबार से दुनिया के तमाम पैगंबरों में अलग अलग खूबियां हैं, मगर वो तमाम खूबियां किसी एक नबी में देखना चाहते हो तो किसी और को मत देखो, आमना के लाल को देखो। वो तमाम खूबियां तुमको तन्हा आमना के लाल में मिलेगी। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा मजमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे, आपके एहसासात को सलामत रखे। यहाँ से वहां तक मजमा भरा हुआ रहने के बाद और फिर रात के इस हिस्से में लोग इतनी तबीयत के साथ, इतनी दिलचस्पी के साथ, इतनी बेदारी के साथ अगर खिताब सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका ज़ौक़ अच्छा है, आपका शऊर अच्छा है। जहाँ के लोगों का शऊर अच्छा होता है, वहाँ के लोग तकरीरें भी सुनते हैं, खिताब भी सुनते हैं, ना शरीफ मंजूम सूरत में सुनते हैं तो हुजूर की नात मंसूर की सूरत में भी सुनते हैं, नसर में भी हुजूर के नाते सुनते हैं। मैंने बहुत सारे जलसों में देखा है, रात के 12-1 बजे रात तक नातखानी होती है, उसके बाद जैसे ही तकरीर की बारी आती है 15 आदमी उस कोने से उठ करके जाते हैं, 25 आदमी उठ करके उस कोने में से जाते हैं, 50 आदमी अचानक मजमे से गायब हो जाता है। मैं कहता हूं तकरीर भी उतनी तबीयत के साथ सुननी चाहिए जितनी
क्योंकि हुजूर की नात ये भी है, इसका मतलब कर भागते हैं। उसने हुजूर की नात का मतलब नहीं समझा। जो नात अशार की सूरत में पढ़ी जा रही है, जो अशार की सूरत में जो अल्फाज पढ़े जा रहे हैं, ये भी हुजूर की नात है। और तकरीर में जो हुजूर की बातें हो रही है, ये भी मुस्तफा की नात है। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। की नात है। तो हुजूर की नात से कभी जी नहीं चुराना चाहिए, सुनना चाहिए। अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को हुजूर का कैरेक्टर बताएं, ताकि आपका बच्चा आगे चल के नबी ये कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से अपने आप को मानूस करे, हुजूर के कैरेक्टर के करीब जाए। तुमने नहीं देखा क्या, दो सहाबी रसूल सफर कर रहे हैं, दौरान सफर एक नदी आ गई, एक सहाबी ने नदी को क्रॉस किया, दूसरे सहाबी खड़े हैं। वो सहाबी पूछते हैं, नदी में पानी ज्यादा है नहीं, थोड़ा सा पानी है, मैं नदी को इतनी आसानी से क्रॉस कर गया, तुम क्यों नहीं करते हो? वो सहाबी बोलते हैं, मैं जानता हूँ नदी में पानी कम है, मैं चाहूँ तो नदी क्रॉस कर जाऊं आसानी के साथ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ आज से कुछ दिनों पहले मुस्तफा इस नदी को क्रॉस किए थे। मैं सोच रहा हूँ कि जब हुजूर इस नदी को क्रॉस किए होंगे तो मुस्तफा ने कौन सा पांव पहले दाखिल किया होगा, मैं भी वही पांव दाखिल करूंगा, ताकि नदी पार भी कर जाऊं और हुजूर की सुन्नत अदा हो जाए। इसे बोलते हैं सुन्नत की तलाश, इसे बोलते हैं सुन्नत की खोज। मेरा नौजवान बच्चा खड़े खड़े पानी पीता है, खड़े खड़े चाय पी लेता है, खड़े खड़े खाना खा लेता है, उस बेवकूफ नौजवान को कौन समझाएगा कि मेरे पैगंबर ने फरमाया था कि गलती से भी एक कतरा पानी अगर हलक के अंदर चला जाए तो उंगली डालकर कह करके उसे बाहर करना है, ये हुजूर ने फरमाया था। मगर हमने देखा विराट कोहली को कि वो खड़े खड़े पानी पी रहा है, तो मेरा बेटा भी खड़ा खड़ा पानी पी रहा है। हमने देखा सलमान खान को, वो खड़े खड़े खाने खा रहा है, तो मेरा बेटा भी खड़ा खड़ा खाने लगा। मैं कहता हूँ ये जो समाज जो दलदल में डूबा हुआ है, तुमने अपने बच्चों को बर्बाद किया। कोई इसी सांस के पीछे भागता है, कोई क्रिकेट की दुनिया का स्टार है, कोई बॉलीवुड की दुनिया का स्टार है, इसे तू हीरो समझता है, ये असल में हीरो नहीं है, ये असल में स्टार नहीं है। स्टार कौन है? मुस्तफा से पूछो। हुजूर फरमाते हैं अस्हाबी कल नुजूम बिअय्यिहिम इhtadaytum आवर कंपेनियन लाइक अ स्टार। मेरे सहाबा सितारों की तरह है, तुम उनमें से जिनकी भी इक्तदा करोगे हिदायत पा जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तुम्हें किसी के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आइडियल, सबसे बड़ा मॉडल इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई हीरो है तो वो आमना का लाल है, मुस्तफा जाने रहमत है। उनसे बड़ा आइडियल दुनिया का कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। For every man as a model, मेरे पैगंबर पूरी दुनिया के लिए मॉडल बन करके आए। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नो डाउट देयर इज अ ग्रेट एग्जांपल फॉर ऑल इन द कैरेक्टर ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। तुम्हें हुजूर का कैरेक्टर देखना चाहिए, हुजूर की जिंदगी देखनी चाहिए, हुजूर की सीरत देखनी चाहिए। दुनिया के पीछे चलोगे दुनिया तुम्हें बर्बाद करेगी, दुनिया तुम्हें हुजूर की सीरत से निकाल कर तुम्हें किचों की कलाई थामो। तुम्हारा बच्चा चौराहे पर खड़ा होकर वो नौजवान, आज मुसलमानों की बस्तियों की पहचान आसान हो गई है। कल मुसलमानों की बस्ती से गुजरते थे, कल लोग गुजरते थे तो ये एहसास बताता था कि ये मुसलमानों की बस्ती है। मुसलमान मोहल्ले में मुसलमानों के मोहल्ले में वो छोटे छोटे बच्चे टोपी पहनकर मस्जिद की तरफ उनका जाना, मुस्तफा जाने रहमत के नगमात की सदाएं, कुरान मुकद्दस की तिलावतों की आवाज, ये कल के मुसलमानों की बस्तियों की पहचान थी। मगर आज मुसलमानों की बस्तियों की पहचान अगर मोहल्ले में कैरम बोर्ड खेलते हुए नौजवान लड़के दिख जाए, समझ लेना मुसलमान की बस्ती है। 8 से 10 साल की उम्र का बच्चा अपने घर के चबूतरे में बैठकर पबजी खेल रहे हो, समझ लेना मुसलमान की बस्ती है। चौराहे पर बैठकर ड्रीम 11 में टीम बना रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले आईपीएल का सीजन खत्म हुआ, उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप का सीजन खत्म हुआ। हमने देखा है नौजवानों को, नौजवान चौराहे पर बैठकर एक दूसरे के साथ बात करता है, बोलता है तुमने टीम बनाया, तुमने कप्तान किसको बनाया? मैं कहता है बेवकूफ, ये जो ड्रीम 11 में टीम बना रहा है पैसों के लालच में, ये पैसा जो आएगा तेरे बाप का पैसा है क्या? ये पैसा हराम का है। हराम का एक लुकमा अगर तेरे अंदर जाएगा तो उसका असर 40 दिन तक रहेगा। तेरी नमाजें तुमको नमाज पढ़ने में दिल नहीं लगेगा, तुम्हें इबादत में दिल नहीं लगेगा। हराम के एक लुक्मे की वजह से मोबाइल जब खोलते हैं जुआ को प्रमोट किया जाता है। कभी कोई बोलता है जीपी पर लूडो खेलो लाखों कमाओ, कोई बोलता है मेरा गेम डाउनलोड
डाउनलोड करो, लाखों कमाओ। अभी आज से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के एक रईस बाप के रईस बेटे की शादी हुई, 40,000 करोड़ रुपए उसकी शादी में खर्च हुए। वो ये बोलता है मेरा ये एविएटर गेम, वो बोलता है मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करो और खेलो, करोड़ों रुपए कमाओ। मैं कहता हूँ 40,000 करोड़ रुपया अपनी शादी में खर्च करने के बाद रिचार्ज महंगा कर दिया। बेवकूफ, गरीबों के पैसे पर आइए शादियों में अय्याशी करने वाला। तू कौन होता है दान करने वाला? तू कौन होता है बांटने वाला? देने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे करीम से सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। वो मेरे मुस्तफा है, मेरे मुस्तफा है। तुम्हारी शादी में कौन गरीब दिखा? तुम्हारी शादी में कौन है ऐसा जो कमजोर आदमी दिखा? सबके सब सेलिब्रिटी, पैसे वाले लोग तुम्हारी शादी में गए। मेरे मुस्तफा की जिंदगी को दे। नबी ये कौन फरमाते हैं रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में पूरी कायनात के खजानों की चाबी थी हुजूर के हाथ में, मगर हुजूर ने गुर्बत को पसंद फरमाया, हुजूर ने गरीबी को पसंद फरमाया। नबी ये कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हजरत आयशा से, ए आयशा ये उहुद का पहाड़ देख रही हो? कहा या रसूलुल्लाह देख रही हो। नबी ये कौन फरमाते हैं आयशा अगर मैं चाह लूं तो ये उहुद का पहाड़ मेरे पीछे पीछे सोना बनकर चलने लगे। ये हुजूर ने फरमाया था, हुजूर ने चाहा नहीं था, हुजूर ने सिर्फ कहा था। तो आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अरब में पाया जाता है। अगर हुजूर चाह लेते तो क्या होता, मगर हुजूर ने गुर्बत को पसंद फरमाया। नबी ये कौन है? रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद फरमाया। मैं कहता हूं आज के डेट में आदमी दौलत पे घमंड करता है, दौलत में घमंड करता है। आदमी के पास पैसा हो जाने के बाद गरीब को कीड़े मकोड़े वाली जिंदगी गुजारने वाला समझता है। देखना कभी उस इंसान को जो अपनी 4 व्हीलर कार पे बैठता है, जब उसके सामने से कोई साइकिल वाला गुजरता है जैसे कि वो कोई मनहूस आदमी है, उसे देख करके चेहरा फेर लेता है। ए सालिम, ये जो कार पे बैठा है, तुमको जो खुदा ने दौलत दी है, इस दौलत पे बहुत ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है। और मेरे मुस्तफा ने गरीबों का हौसला बढ़ाया। हुजूर फरमाते हैं खबरदार खबरदार, अगर कोई अमीर है अपनी अमीरी पर घमंड करता है, गुरूर करता है, तो उसे करने दो, क़यामत में उसे जवाब देना होगा। मगर तुम अगर गरीब हो तो एहसास कमतरी का शिकार मत होना। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के मैदान में अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ये हुजूर फरमाते हैं अमीरों से 500 बरस पहले गरीब मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। कौन गरीब? भांग खाने वाला गरीब नहीं, चरस पीने वाला गरीब नहीं, टपोरी बनकर जिंदगी गुजारने वाला गरीब नहीं, जुआ के अड्डे पर बैठकर जुए का बाजार गर्म करने वाला गरीब नहीं, आसानी के साथ रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में जुए में हाथ को आलूदा करने वाला गरीब नहीं। ऐसा गरीब जो सूखी रोटियां खाकर गुजारा कर लेता हो, मगर कभी हुजूर की सुन्नतों को कत्ल करना गवारा न करता। ऐसा गरीब अमीरों से 500 बरस पहले हुजूर के साथ जन्नत में चला जाएगा। ये हुजूर फरमाते हैं जमीन फट सकती है, आसमान फट सकता है, मगर हुजूर जो कह दे वो बात नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मकबूलियत का हामिल बनाया है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो बोले वो होकर रहेगा। नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अच्छी बात करने वाला कोई नहीं।
हुजूर से बेहतरीन, हुजूर से बड़ा कोई खतीब नहीं, हुजूर से बड़ा बेहतर, हुजूर से बेहतर कोई मुतकल्लिम नहीं है। वो मेरे मुस्तफा है रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आप कलमा पढ़ते हैं, आपको पूरी जिंदगी इस कलमे का एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतना बड़ा स्टेटस दिया, इतनी बड़ी इज्जत आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हुजूर का दामन अता फरमा दिया, हुजूर की गुलामी अता फरमाई। हुजूर रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं, मालिक कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में, वो मेरे पैगंबर हैं, क़यामत तक नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बराबर का कोई नहीं आ सकेगा। नबी का दरवाज़ा नबूवत का तो दरबार नहीं बंद हो गया, जो पहले अंबिया किराम आए वो उन नबियों में से कोई हुजूर के बराबर के नहीं है। आप सोचें कि मुस्तफा जामिल अहमद किस अजमत के हामिल है, और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका दामन अता फरमाया। हुजूर क्या फरमाते सुने, एक बार जोर चुके हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर क्या फरमाते सुने, हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझे देखकर कलमा पढ़ा मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ, और जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नहीं है, हुजूर फरमाते हैं। साउंड कम कर दिया आपने, बातें अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है जी, सुन रहे हैं आप? बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके जज्बात को सलामत रखे। सुने हुजूर क्या फरमाते हैं, कभी कभी इस एहसास कमतरी के शिकार होते हैं, हमने हुजूर को देखा नहीं। अगर हुजूर को नहीं देखा है तो हुजूर को देखने की तड़प तो रहेगी हमेशा आंखों में, मगर बहुत ज्यादा अपने आप को एहसास कमतरी में शिकार कर, अपने आप को एहसास कमतरी में शिकार करने के शिकार होने की जरूरत नहीं है। अपने आप ऐसा कभी ना सोचें कि हम बहुत ज्यादा नीचे चले गए। ये कम बड़ी बात नहीं कि हुजूर ने 7 मर्तबा मुबारकबादी आपको पेश की है। हुजूर की एक हदीस और है, मुस्तफा फरमाते हैं अपने सहाबा के दरमियान में, अय्युमन ईमान यकून लहु आजा, वो कौन ऐसा शख्स है जिसका ईमान ताज्जुब खेज होता है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, जिनका ए बाबू ए बेटा हेलो व्हाट आर यू डूइंग सर, दैट्स नॉट फेयर ना। दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान की बात कर रहा हूं, दुनिया के सबसे बेहतरीन कैरेक्टर रखने वाली शख्सियत आमना के लाल के बारे में बात कर रहा हूं। हजरत इमाम कलीबी फरमाते हैं, जब हुजूर की बात करें तो जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ न करो। हुजूर की तारीफ और जबरदस्ती ऐसा नहीं है, हुजूर की तारीफ में एक खिंचाव है। हुजूर की तारीफ जब कोई सुनता है, हुजूर के कैरेक्टर को लोग अट्रैक्ट होते हैं। ये हुजूर का कैरेक्टर है, ये हुजूर की तारीफ है। जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की तारीफ न करना, ऐसे लोगों के सामने हुजूर की तारीफ करना, जब वो हुजूर की तारीफ सुने तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहट छा जाए, उनके चेहरे पे तबस्सुम आ जाए। ये हजरत इमाम कलीबी फरमाते हैं। ये क्या साहब खेलते खेलते हुजूर की बात सुन रहे हैं, खेनी बना रहे हैं, हुजूर की बातें सुन रहे हैं, गुटखे की दुकान पे अड्डाबाजी कर रहे हैं और ये तकरीरें हो रही हैं। नहीं, जब हुजूर की बातें सुने तो मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट, पूरी तवज्जो हुजूर की बातों पे होनी चाहिए। बोलने वालों की जबान कैसी उससे मतलब नहीं है, जिनके बारे में बात बोली जा रही है वो मुस्तफा की बात है, हुजूर की बात है। जब रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात सुने तो अपने कान पे अपने होश को ठिकाने रख करके सुने। और जो लोग गफलत का मुजाहरा करते हैं, इस कान से सुनकर इस कान को उड़ा देते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो लोग मेरे जिक्र से भागते हैं, एराज करते हैं, उन्हें कल क़यामत के मैदान में मैं अंधा बनाकर उठाऊंगा। तब ये लोग कहेंगे, परवरदिगार रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, परवरदिगारा मैं तो देखने वाला था, मुझे अंधा बनाकर क्यों उठाया। तो अल्लाह फरमाएगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिका अल-यौम तुनसा। जब तुम दुनिया में थे, तेरी मर्जी में जो आया तुमने किया, आज मेरी मशीयत जो तुम्हारे साथ चाहेगी करेगी। इसलिए कभी भी गफलत का मुजाहरा मत कीजिए। तकरीर के दरमियान में उठ करके जाते हैं, खेल समझते हैं लोग। हो ना हो मैं हुजूर की बात कर रहा हूँ, कोई हदीस पेश कर रहा हूँ,
उसी दरमियान में आप उठ करके जा रहे हैं, ये जो हुजूर के जुमले की तौहीन हुई उसका जवाब कौन देगा क़यामत में? कुरान मुक़द्दस की आयत पेश कर रहा हूं और उसी वक्त आप उठ करके जा रहे हैं। ये जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की जो तौहीन हुई, अगर जरूरत से आदमी जाए तो एक बात समझ में आती है, मगर बिला जरूरत 50 आदमी को एक साथ जरूरत पड़ जाने का क्या मतलब है? रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बातें मोहब्बत के साथ सुननी चाहिए, तवज्जो के साथ सुननी चाहिए, एकदम बिल्कुल यकजहती के साथ, क्योंकि नबी है, नबियों के नबी है मुस्तफा रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर वो खूबी जो तमाम नबियों को अल्लाह ने अता फरमाई है, मुस्तफा को अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूबी दी थी। आप फरमाते हैं, वो उबरिउल अकमह वल अबरस व उहियल मौता बिइज़निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा तअकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। आप फरमाते हैं, कुरान मुक़द्दस की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो कमाल अता फरमाया, कोई पैदाइशी अंधा हो मैं उसकी आंख को टच कर दूंगा, उसकी आंख में रोशनी आ जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कमाल, ये कमाल हुजूर के अंदर देखे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने में तशरीफ फरमा, मस्जिद नबवी में हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। एक लड़की, जवान लड़की अपने बाप से बोलती है, कहती है कि आप परेशान हो गए, कई डॉक्टरों को आपने दिखाया मगर आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, आपकी बीमारी से आपको इफाका हासिल ना हुआ, मुझे इजाजत दीजिए मैं आपके लिए दवा लेकर के आती हूँ। बाप ने कहा, कहां से दवा लेकर के आओगी? कहा, इजाजत तो दीजिए। उस लड़की को इजाजत दिया, वो लड़की आई अपने बाप से इजाजत लेकर दवा लेने के लिए। कहां? मस्जिद नबवी के पास। हुजूर अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती, मुस्तफा जान रहमत की जूती शरीफ, नालैन शरीफ मस्जिद नबवी के बाहर रखी हुई है। उस जूती को उठाती है और उस जूती के नीचे जो मिट्टी लगी हुई है वो मिट्टी लेकर के वो लड़की घर जाती है। अपने बाप को कहती, इसे आंख में लगाइए। उसे आंख में लगाया, जैसे ही आंख में लगाया आंखों में रोशनी आ गई। वो बूढ़ा बाप बोलता है, ये कमाल कैसे हो गया, ये मिट्टी कहां से लाई है? वो बच्ची जवाब देती है, पूरी जिंदगी जिस शख्स को आपने गाली दी है उन्हीं के जूते के नीचे की मिट्टी में लाई हूं। वो बाप बोलता है, जिनके जूते की नीचे की मिट्टी में इतना कमाल है, उस नबी में कितना कमाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी में कितना कमाल होगा। मेरी बेटी, आज मैं भी कलमा पढ़ता हूँ और आज से मेरा भी वही नबी है जो अरमानों का नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे मुस्तफा है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप गुलाम हैं। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आज के डेट में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि रसूल वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ कैरेक्टर सुने, कैरेक्टर सुनने के बाद अपने कैरेक्टर को टैली करें मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर से। जब आप चलें तो हुजूर के चलने के हवाले से नजर रखें, जब आप बोलें तो मुस्तफा जान रहमत बोलते कैसे थे इसका एहसास करें। डॉक्टर इकबाल ने ईद के दिन अपने घर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनके कुछ दोस्त आए थे, उनके दोस्त दस्तरखान पर बैठे, खान बैठने के बाद सेवैयां परोसी गई। सेवई खाकर जब डॉक्टर इकबाल के दोस्त उठने लगे तो उठने से पहले उनके दोस्तों ने कहा डॉक्टर इकबाल से कि इकबाल, जिस मजहब के मानने वाले लोगों का दस्तरखान इतना साफ सुथरा हो, उसका मजहब कितना साफ सुथरा हो। माशाअल्लाह, सुभान मुसलमान चाहे तो किसी भी तौर पर हुजूर के कैरेक्टर की तबलीग कर सकता है, हुजूर के दीन की तबलीग कर सकता है। अगर आप अपने आप को वैसा बनाएंगे तो हम तो पैदाइशी मुसलमान हो गए ना। मेरे बाप का नाम अब्दुल जब्बार था, मैं अब्दुल जब्बार के घर में पैदा हो गया तो मेरा नाम अब्दुल गफूर पड़ गया। मेरे बाप का नाम अब्दुल गफूर था, मैं उनके घर में पैदा हुआ तो मेरा नाम अब्दुल शकूर पड़ गया। मैं पैदाइशी मुसलमान, मगर मेरा कैरेक्टर वैसा है क्या? आज के डेट में हिंदू को हिंदू होने का एहसास हो गया, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने का एहसास हो गया, सिख को सिख होने का एहसास हो गया, मगर मुसलमानों का एहसास सबसे ज्यादा जिंदा होना चाहिए था, मगर मुसलमानों का ही एहसास मर गया। अल्लाह। मुसलमानों को ये नहीं पता। तुमको किसने कह दिया कि जिंदगी भर नमाजें नहीं पढ़ना और साल में एक मर्तबा जलसा करवा दोगे तुम जन्नत में चले जाओगे? किसने कह दिया? किस बेवकूफ मौलवी ने कहा? जिसने जन्नत तुमको बांटी वो जन्नत में जाएगा, गारंटी है क्या? कोई कह सकता है गारंटी के साथ मैं जन्नत में जाऊंगा?
कोई नहीं कर सकता है। गारंटी के साथ किसी को जन्नती वो बोल सकता है जो जन्नत का मालिक है, और जन्नत का मालिक सिर्फ मेरे मुस्तफा। बेशक जन्नत बनाने वाला खुदा और जन्नत बांटने वाले मुस्तफा रसूल दिवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको जन्नती करार दिया है, उनके जन्नती होने में कोई शक नहीं हो सकता। हम कैसे कह सकते गारंटी के साथ कि हम जन्नत में ही जाएंगे? ये नहीं कह सकते। ये तो तब होगा जब हमारी मौत ईमान पर होगी। चूंकि हुजूर फरमाते हैं किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, वो दोज़ख में जा चुका होगा, मैं उसे दोज़ख से निकाल कर जन्नत की सैर करवाऊंगा। इस बात पर हमारा यकीन ही नहीं, ईमान है हमारा कि हुजूर जन्नत दिलवाएंगे, जन्नत देंगे। हुजूर की शफाअत से गुलामों को जन्नत मिलेगी। मगर कब हुजूर ने कैद लगाई कि राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा, यानी ईमान होना चाहिए चाहे राय के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। बेशक कोई कह सकते हैं कि हमारी मौत ईमान पर ही होगी। न हलाल और हराम की तमीज हमने की, न झूठ बोलने और सच बोलने के हवाले से हमने तमीज की, न अपने बच्चे को कैरेक्टर सिखाया हमने। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं तुम अपने कैरेक्टर को इतना साफ सुथरा कर लो कि तुम्हारा कैरेक्टर हुजूर के दीन की तबलीग करे। मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, हमें ताज्जुब होता है, हमें अफसोस होता है, मगर हमने कभी सोचा कि हमने नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं तुम नमाज पढ़ो और नमाज में रहकर नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे बेटे का मुसल्ला तेरे मुसल्ले के करीब में बिछे, तुम्हारा बेटा भी नमाज पढ़ेगा। मगर हमने अपने पूरे घर को सिनेमा घर बना दिया, हमने अपने पूरे घर को बर्बाद कर दिया। न हमारे बच्चों को तहजीब, न हमें तहजीब, न हमने अपने कैरेक्टर को संवारा। नबी ये कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी का दम भरते हैं। वो एक टीटी जो सफर कर रहा है, रास्ते में एक डॉक्टर ने मुसलमान टीसी से कहा कि मेरी बीवी डिलीवरी पेशेंट है, हमने 2 टिकट निकलवाया था मगर दोनों की दोनों टिकटें रह गई वेटिंग लिस्ट में, एक भी बर्थ मेरे पास नहीं है। मेरी अहलिया आखिरी पीरियड में है, 9वां महीना उसका चल रहा है, डिलीवरी पेशेंट है, अगर एक भी बर्थ नहीं मिलेगा तो हमारा सफर कैसे होगा? उसने कहा कि परेशान मत होइए, मेरे हिस्से में 7-8 बोगी से उसे चेक करने दीजिए। चेक करने के बाद आता कहता बड़ी मुश्किल से मैंने आपके लिए एक बर्थ का इंतजाम कर दिया है, उसे अपनी बीवी को सुला दीजिए, उस पर आप भी करीब में बैठ जाइए, दोनों का सफर आसानी के साथ कट जाएगा। उस डॉक्टर ने अपनी जेब से नोट की गड्डी निकाला, मुसलमान को थमाना चाहा, कहा क्या कर रहे हैं? कहा पैसा दे रहा हूँ। कहा किस लिए? कहा आपने मेरे लिए बर्थ का इंतजाम किया। वो मुसलमान बोलता है ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरी ड्यूटी थी, और अगर उसका पैसा आप देना चाहते हैं तो ये पैसा मुझे गवर्नमेंट देती है, मगर जो आप दे रहे हैं इसे रिश्वत बोलते हैं, और रिश्वत को हराम मेरे मुस्तफा ने फरमाया है, मेरे मुस्तफा ने करार दिया है। वो डॉक्टर बोलता है टीटी जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का कैरेक्टर कितना अच्छा होगा, तेरे पैगंबर का किरदार कितना अच्छा होगा। आज से जो तेरा मजहब है वही हमारा भी मजहब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो कोई बहुत बड़ा मौलाना नहीं था, कोई शेख नहीं थे, वो कोई बहुत बड़े पीर साहब नहीं थे, एक आम टीटी था, टीटी टिकट चेक करने वाला। मैं कहता हूं अगर हुजूर के फरमान को अगर अपने सामने रखते हुए अगर आदमी अपनी जिंदगी को आगे की तरफ सफर ले, अपने जिंदगी के सफर को आगे ले जाएगा तो फिर वो भी अपने कैरेक्टर से हुजूर के दीन की तबलीग कर सकता है। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर की खुशबू बनिए आप मुस्तफा जान रहमत के कैरेक्टर की खुशबुएं फैलाइए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने बच्चों को आगाह कीजिए। अपने बच्चों को, अगर मेरा बच्चा छोटे के बचपने की हालत में है, वो बच्चा खड़े खड़े पानी पी रहा तो उसको समझाइए कि बेटा खड़े खड़े पानी मत पियो, बैठ कर पानी पियो। नबी ये कौनैन की सुन्नत के खिलाफ अगर मेरा बच्चा कोई काम करता है तो उसे तहजीब देना चाहिए, उसे संवारना चाहिए। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मेरे घर में मैं अगर गलती से भी टोपी रखना अगर खाना खाते वक्त भूल जाऊं तो मेरे 5 साल की उम्र का एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो मेरे सर पर लाकर टोपी रखता, कहता अब्बू जान आप टोपी भूल गए। जिस दिन आपके घर में ऐसा माहौल बनेगा आपको लगेगा कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है, मेरी तहजीब काम कर रही है।
मगर हमने अपने घर को जिस दलदल में डुबाया, जिस दलदल में अपने घर को हम ले गए हैं, उससे निकालेंगे कैसे, इसके बारे में सोचना चाहिए था। लोग पूरी दुनिया के बारे में बात करते, अपने घर के बारे में क्यों नहीं बात करते? मेरा घर कैसा है, उसकी बीवी कैसी है, उसकी बेटी कैसी है, इससे क्या मतलब है आपको? मेरी बेटी कैसी है, मेरी बीवी कैसी है? 7 लाख से ज्यादा मुसलमानों की बेटियों ने गैर मुस्लिमों से प्यार करके धर्म परिवर्तन किया, उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार हम हैं। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए था। हमने अपनी बेटी के दिमाग में ये नशा चढ़ाया कि डॉक्टर बनोगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा, लेक्चरर बनोगी पैसा मिलेगा। ये पैसे का नशा बाप ने अपनी बेटी के दिमाग में बैठाया। मैं कहता हूं अगर ये नशा चढ़ाया, अगर ये बोलता है तो तुम्हें ये बोलना चाहिए था, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी पैसा मिलेगा, इंजीनियर बनोगी पैसा मिलेगा, प्रोफेसर बनोगी पैसा मिलेगा, मगर ये सब कुछ बनने से पहले फातिमा की कनीज बन जाओ, पैसा मिले ना मिले जन्नत में हिस्सा जरूर मिल जाएगा। बहुत तुम्हें भी जन्नत में महल मिलेगा। कभी अपनी बेटी को समझाएं हम, कभी अपनी बेटी के कैरेक्टर के हवाले से गौर करें। इस पर हम अफसोस करेंगे कि बेटी चली गई, इस पर अफसोस नहीं करना कि बेटी चली गई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो फर्क पड़ता है उस पर सोचना है। एक लड़की चली गई, उसके बारे में आप सोचते हैं, मगर उसकी कोख से न जाने खुदा किसको जन्म देने वाला। आपके गलत तहजीब की वजह से आपने समझाया नहीं अपनी बेटी को। अगर हमने अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दिया है तो उस मोबाइल में इंस्टाग्राम में अकाउंट क्यों है, कभी आपने चेक किया? उसके मोबाइल में स्नैपचैट में अकाउंट क्यों है? उसके मोबाइल में फेसबुक क्यों है? उसके मोबाइल में ट्विटर क्यों है? क्यों तुमने कभी चेक नहीं किया? बड़ा भाई होने के नाते क्यों तुमने बाप होने के नाते अपनी बेटी के मोबाइल चेक क्यों नहीं किया? अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारी नाक कटा कर चल देगी, उस वक्त समाज में तुम्हारी पगड़ी कहाँ रहेगी? हमारी सारी चौधार निकल जाएगी, हमारी पगड़ी गिरा कर चली जाएगी, तो उस वक्त हमको कौन पूछेगा? कहाँ रहेंगे हम? इसलिए फिक्र करें कि उसकी कोख से खुदा किसको जन्म देने वाला था। रात के सन्नाटे में उमर गश्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं आप? बोलू 5 मिनट और। कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रात के सन्नाटे में उमर गश्त कर रहे हैं। गश्त करने के दरमियान में बच्चों की रोने की आवाज आई, कान लगा दिया। कान लगाया था कि एक खातून बोलती है कि दूध में पानी मिलाकर बच्चों को पिला दो, बच्चे सो जाएंगे। दूसरी खातून जवाब देती है, तुमने सुना नहीं क्या, उमर ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है। वो पहली खातून बोलती है, यहाँ उमर कहाँ देखने आ रहा है? वो दूसरी खातून बोलती है, उमर नहीं देख रहा है तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। जोर से बोले, सुभान अल्लाह। उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ये पूरी गुफ्तगू सुनकर वापस चले आए। सुबह अपने वजीर को भेजा। कौन है उमर? 12 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले हजरत उमर। नेपोलियन बादशाह ने कहा था कि इस्लाम को एक उमर मिला तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मजहब का परचम बुलंद है वो परचम इस्लाम है। एक उमर की वजह से अगर एक उमर और मिल जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक कलमा रहता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक कलमा रहता, वो है हजरत उमर रदियल्लाहु ताला, वो है उमर फारूक। रात को गश्त करने के दिन ये पूरी गुफ्तगू सुनने के बाद घर लौटे। उसके बाद सुबह अपने वजीर को भेजा, कहा पता करो वो खातून कौन थी जिसने ये कहा कि दूध में पानी मिलाकर पिला दो, उमर नहीं देख रहा। और वो खातून कौन है जो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा, तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा। पता लगाया, वजीर ने जाकर कहा कि एक बूढ़ी खातून है जो ये बोल रही थी उमर नहीं देख रहा है, बच्चे को दूध में पानी मिलाकर पिला दो। मगर उसकी एक बेटी थी कमारी, वो ये बोल रही थी कि उमर नहीं देख रहा है, तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने अपने तमाम बेटों को लाइन में खड़ा कर दिया, कहा तुम में से कौन उस लड़की से शादी करना चाहता है? जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। हम कहाँ जाते हैं अपनी बेटी के लिए दामाद तलाश करने के लिए, अपनी बेटी के लिए शौहर, अपने बेटे के लिए बीवी तलाश करने कहाँ जाते हैं हम?
जिसके पास बैंक और बैलेंस हो, जिसके दरवाजे के बाहर 4 व्हीलर कार लगी हो, जिसके पास जमीनें हो, जिसके पास जायदाद हो, गरीबों को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शॉ बोलता है, दुनिया में हर आदमी अमीरों से दोस्ती करना चाहता है, अमीरों से मतलब रखता है, मगर दुनिया में तन्हा एक आदमी है जो अमीरों से नहीं गरीबों से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना के लाल बेशक। वो मुस्तफा जाने रहमत, गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन। गरीबों को पैसों से नवाजना, भूखों को खाना खिलाना, यतीमों का कपड़े पहनना, बेवाओं का सहारा बनना, ये सिर्फ हुजूर का कैरेक्टर है। बेशक, हक है। कौन है आज के डेट में गरीबों को देख करके मुंह चिढ़ाते हैं हम, बेवाओं को देखने के बाद उसको अभागन मानते हैं हम, गरीबों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, मगर हुजूर ने गरीबों से प्यार किया। Our prophet meet when his enemy with whole heart। हुजूर जब किसी दुश्मन से भी मिलते थे कुशादा दर्फी के साथ मिला करते थे। बेशक। कभी सुनना चाहिए, बैठकर बातें करनी चाहिए। मजलिसी गुफ्तगू में कोई जरूरी नहीं है कि तकरीर में ही हुजूर की बात हो। 4 आदमियों घर में, 4 आदमियों के बीच में भी हुजूर की बातें हो सकती है। क्यों नहीं करते हम? हुजूर पर बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के सामने हुजूर की बातें कर सकते हैं, क्यों नहीं करते हम? नहीं, घर में 4 लोग हैं, चारों के हाथों में एंड्रॉइड फोन है, चारों अलग अलग मोबाइल लेकर के बिजी है। जब हम घर लौटते हैं, अपने काम काज से फारिग होकर शाम में लौटते हैं, अपनी बीवी को बोलते हैं खाना दो, तो मेरी बेवकूफ और बेहया बीवी बोलती है, रुक जाइए ना, ये सीरियल हफ्ते में 2 दिन आता है, इसका आखिरी प्रचार चल रहा है, खत्म होने दीजिए, खाना दे दो। और हम खुश हो जाते हैं और हम अपनी बीवी को माफ कर देते हैं। जन्नतेदार तमाचा मारना चाहिए था उसे, और उसको ये समझाना चाहिए था कि तुम ये क्यों बोलती हो, तुम्हें ये बोलना चाहिए था, मेरे सरताज अब तक हमने भी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है, आपने भी नहीं पढ़ी है, चलिए दोनों साथ में ईशा की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद खाना खाएंगे तो उस खाने में बरकतें भी और लज्जतें भी दोनों जमीनी नहीं आसमानी होंगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक ये है। जब अपनी बीवी को समझाएंगे तो हमारे घर का माहौल बनेगा। न शौहर बीवी को बोलता है, न बीवी शौहर को बोलती है चोर चोर मुसेरा भाई। न हम तुमको बोले, न तुम हमको बोलो, टोको मत, तुम्हारी लाइफ तुम जियो, हमारी लाइफ हम जिए। नो, लाइफ किसी की भी हो, मर्जी मुस्तफा की चले। बेशक। जोर से बोले, सुभान अल्लाह। लाइफ किसी की भी हो, जिंदगी किसी की भी हो, मगर उस जिंदगी को अगर मकबूल बनाना है तो मुस्तफा की मर्जी पर जिंदगी चलाना होगा। हज़रत उमर, सुन रहे हैं आप? जी जी। बोलूं और 5-7 मिनट अभी टाइम है। उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे इन तमाम उलमा को। आमीन। मैं जो बोल रहा हूँ ये तमाम उलमा पहले से जानते हैं, मगर सिर्फ हौसला अफजाई के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बाखलाक उलमाए किराम को हम तमामों के दरमियान में तावीज़ की सूरत में खुदा सलामत रखे। जोर से आमीन। सुम्मा आमीन। हज़रत उमर ने अपने बेटों में से कहा कि तुम में से कौन उससे निकाह करना चाहता है, उस लड़की से जिसने ये कहा कि उमर नहीं देख रहा तो क्या हुआ, उमर का खुदा देख रहा है। एक बेटे ने कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत उमर ने निकाह का पैगाम भेज दिया उस लड़की के घर। उसके बाद उस लड़की का निकाह हुआ। सुनिए, निकाह हुआ, उस लड़की की कोख से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटी पैदा फरमाया, और फिर उसकी कोख से खुदा ने एक बेटा पैदा फरमाया जिसको दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से जानती है। सुभान। जानते हैं आप उमर बिन अब्दुल अजीज कौन है? खिलाफत राशिदा में नहीं होने के बावजूद उनको खिलाफत राशिदा में शुमार किया जाता है। वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज है। हुजूर ने फरमाया था ना, हुजूर का फरमान है कि ज़कात अदा करने में जल्दी करो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़कात की रकम लेकर के दौड़ोगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। कहेगा कि कल तक दिए होते तो हम ले लिए होते, मगर आज तो मैं खुद साहिब निसाब हो गया, मैं कैसे ज़कात लूंगा। एक वक्त आएगा ऐसा, मगर एक बार ऐसा वक्त आ चुका है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में। इतनी फरावानी फैली थी कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। इंसाफ के साथ जब कोई बादशाहत करता है, जो लोग 10 साल में पागल हो रहे हैं उन्हें हुजूर के गुलामों का कैरेक्टर देखना चाहिए था।
हुजूर के गुलामों की जिंदगी देखनी चाहिए थी कि अपने रियाया के साथ इंसाफ कैसे किया जाता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज सुनिए, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम है, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को सामने रखते हुए जब वो बात कर रहे थे, एक कपड़ा फरोश आया कपड़ा बेचने के लिए, का कपड़ा दिखाओ, दिखाया, का इससे चीप दिखाओ, सस्ता दिखाया, का इससे भी सस्ता दिखाओ, दिखाया, का इससे भी सस्ता दिखाओ, दिखाया। वो कपड़ा फरोश बार बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के चेहरे को देख रहा है, घूर रहा है। उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि मेरे चेहरे को इतना गौर से देखने का मतलब, कहा कि आज से कुछ दिनों पहले मैं इसी दरवाजे पर आया था, यही जगह थी, मैं ही था, और फिर सामने मेरे यही आदमी है जो आज से कुछ सालों पहले था। आपने कहा था कपड़ा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। आपने कहा इससे महंगा दिखाओ, मैंने दिखाया। मेरे पास जो सबसे महंगा कपड़ा था वो आपने खरीदा था, मगर आज सबसे सस्ता कपड़ा मांगने का मतलब क्या है? उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं उस वक्त मैं बादशाह नहीं था, आज मैं बादशाह हूँ। उस वक्त मैं आजाद था, इसलिए कपड़ा महंगा पहनता था, आज मैं बादशाह कपड़ा सस्ता पहनूंगा तो मेरी रियाया जो गरीब होगी वो सस्ता कपड़ा पहनते हुए ये सोचेगी कि जब मेरा बादशाह सस्ता कपड़ा पहनता है तो मुझे सस्ता कपड़ा पहनने में क्या शर्म है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। से बोलते हैं बादशाह 5 लाख रुपए का सूट पहनने से नहीं चलता है, 2 लाख रुपए का कलम अपनी सदरी में रखने से नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप आया, दीवारें ऊंची की जाने लगी गरीबी छिपाने के लिए। गरीबी छिपाने से गरीबी खत्म नहीं होती है, गरीबी मिटाई जाती है तब गुर्बत खत्म होती है। रसूल दी वक़ार, और गरीबी होना ऐब की बात क्या है? नबी ये कौनैन ने गुर्बत को पसंद फरमाया है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबी को पसंद फरमाया है। दुनिया के तमाम दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आमना के लाल का दरवाजा बचता है, हुजूर का दरबार। इसलिए कभी भी अपने हौसले को पस्त नहीं करना चाहिए। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हमेशा हमारी नजर होनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसे चलाते हैं, हम अपने बच्चों की जिंदगी कैसे संवारेंगे। मेरा बच्चा कहीं हराम कारी के लत में न पड़ जाए, मेरे बच्चों की आखिरत कहीं बर्बाद ना हो जाए। क्यों नहीं अपने घर को समझाते हैं हम? जब हमारी बीवी हमारे बेटे के मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए झगड़ा करती है कि उसके मोबाइल में 3 दिन से पैसा नहीं है, रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज क्यों नहीं करते आप? तो जो बीवी मोबाइल में रिचार्ज करवाने के लिए मुझसे सुबह शाम झगड़े करती है, वही बीवी अपने बेटे के नमाज छोड़ने पर हमसे झगड़ा क्यों नहीं करती है? हम नमाज छोड़ते तो हमसे झगड़ा क्यों नहीं करती है? उसे कहना चाहिए था क्यों नहीं करती है? क्योंकि नहीं करती इसलिए कि वो बेनमाजी है, नहीं बोलती है। हमने कभी अपनी बीवी से नाराजगी क्यों नहीं जाहिर की? मेरा कपड़ा ना धोए तो हम नाराज हो जाए, मेरे सर में तेल न लगाए तो हम नाराज हो जाए, हमारे खाने के पकवान में जरा सी कोई कमी रह जाए तो नाराज हो जाए, मगर खुदा का सजदा छोड़कर भी हमारे सीने पे एहसास नहीं जागता है, और हम ये नहीं सोचते कि मेरी बीवी ने नमाज छोड़ दी, मैंने नमाज छोड़ दिया। क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं इस पर गौर किया? रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनने के लिए आप बैठे हैं। हुजूर की सीरत का एक हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा। हुजूर उस उम्र में भी मुस्तफा ने नमाज़ें नहीं छोड़ी है जिस उम्र में नबी ये कौनैन 2-2 सहाबी के कंधे पर हाथ रखकर मस्जिद नबवी पहुंचते थे। और हम हुजूर के गुलाम हैं। हम मुंह खोले, आसमान से खुदा रसगुल्ला बरसाए और सीधे मेरे मुंह में गिरे, और फिर कहते हैं कि मुसलमान जलील कैसे हो रहा है? मुसलमानों को दर-दर की ठोकरें खाने के लिए किसने छोड़ दिया है? नहीं। मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फईमा कसबत ऐदीकुम, ये जो परेशानियां आई हैं ये आपके हाथों की मेहनत है, ये हमारे काले करतूतों की सजा है। गज़वे जब फतेह मक्का का एक बहुत बड़ा इनाम मिला मुस्तफा जान रहमत को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतेह मक्का की सूरत में इतनी बड़ी नेमत खुदा ने मुस्तफा को अता फरमाई। मक्के की छत पर इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। तमाम सहाबा खुश हैं कि फतेह मुबीन हासिल हुई है, मगर वहीं पे कोने में बैठकर हजरत अबू दरदा रो रहे हैं।
पूछिए हज़रत अबू दरदा से। एक सहाबी ने पूछा, अबू दरदा आज तो खुश होने का दिन है, रोने के पीछे रीजन, रोने की वजह? हज़रत अबू दरदा फरमाते मैं जानता हूँ आज खुश होने का दिन है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि हमने हराया किसको है। कहां? इतनी कम तादाद में खुदा ने इतनी इज्जत दी हमको, और वो कौम जो कौम काहिरा कही जाती थी, बेशुमार नबियों को बुरूद, बेशुमार नबियों की आमद जिस कौम में हुई है, उस कौम को आज जलील जिल्लत का सामना कैसे करना पड़ा, वो कौम आज जलील कैसे हो गई, और हमें खुदा ने इतनी इज्जत कैसे दी। मुझको और हम सबों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इज्जत दी और उन्हें जो जलील किया, उन्हें अपने नबियों की नाफरमानी की वजह से खुदा ने उन्हें जलील किया, और हमें हुजूर की फरमाबरदारी की वजह से इज्जत दी। हम समझते हैं आने वाले दौर में कहीं मुसलमान हुजूर की नाफरमानी न करने लगे, कहीं ये कौम को खुदा पे दोबारा कहीं जलील न कर दे। ये हज़रत अबू दरदा ने आशंका जताई। आज हम जलील हो गए। जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, अपनी तारीख तो पढ़े आप, अपनी हिस्ट्री तो जाने कि आप कौन थे। हमने बोलना सिखाया। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था कि एक औरत की चीख सुनकर के बेहोश हो गया था। वो होश में आने के बाद लोगों ने पूछा था बेहोशी की वजह, कहा कि इतनी गंदी तारीख कहीं की रहती है, इतनी गंदी तहजीब कि शौहर मर जाए तो उसकी चिता पर जिंदा उसकी बीवी को लिटा देना, और मोहल्ले की औरतें आकर घेर करके उसको बैठ जाएं और ये कहे कि तेरा शौहर मर गया है, तब उसके साथ वफादारी करनी है तो सिर्फ एक सूरत है, उसकी चिता पर जाकर जिंदा लेट जाओ। वो औरत जिंदा लेट जाती थी उसकी चिता पर, और शौहर के साथ वो भी जलती थी, और अगर नहीं जलती थी तो जिंदगी भर मनहूस कर जाना जाता था। नबी ये कौनैन का कैरेक्टर लेकर जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो गरीब नवाज ने बताया था, खबरदार खबरदार, जब तक खुदा का हुक्म नहीं होता है कोई मरता नहीं है। वो मर गया, उसकी मौत का वक्त आ गया, उसकी बीवी का कोई कसूर नहीं है, उसे अभागा मत मान लो। तुमने नहीं देखा अरब की तारीख में 40 साल बेवा का नाम अपनी 25 साल जवानी की बहारों को कुर्बान किया है मुस्तफा जान मेरे मुस्तफा ने। ये हुजूर का कैरेक्टर है। दुनिया के सामने जब हुजूर का कैरेक्टर पेश किया जाएगा तो जरूर लोग एक दिन ये कहेंगे कि हुजूर से बड़ा विद्वान कोई नहीं है, हुजूर से बड़ा महान आदमी कोई नहीं है, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी शख्सियत कोई नहीं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कौम का नक्शा बदल दिया। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैत बदल दी। काफिले को लूटने के लिए जो लोग चौराहे पर बैठते थे, कभी सोचा आपने अचानक वो काफिले को लूटने वाले लोगों का ज़हन कैसे बदल गया? चूंकि हज़रत इब्राहिम की दुआ थी, वही ज़क्कीहिम हु विल प्यूरिफाई देम, जो लोगों को साफ और सुथरा करे। कल भी चौराहे पर लोग बैठते थे और आज भी बैठ रहे हैं, मगर कल बैठते थे तो काफिले को लूटने के लिए, मगर आज जो लोग बैठते हैं वो काफिले को मंजिल तक पहुंचाने के लिए बैठ रहे हैं। की तालीमात नबी ये कौनैन ने फरमाया था, मैं अरब को इतना पाक कर दूंगा, इतना पाक कर दूंगा कि एक औरत 7 मील की दूरी से अकेली आएगी और खाने काबा का तवाफ करके अकेली चली जाएगी, कोई मर्द उसे कनखियों से भी देखना गवारा नहीं करेगा। ये हुजूर ने फरमाया। हमारा नौजवान चौराहे पर खड़ा होकर आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ेगा, कभी देखेगा, कभी। नबी ये कौनैन ने फरमाया मैं अरब को पाक कर दूंगा मैं। और ऐसा एक औरत अकेली आई 7 मील की दूरी से, खाने काबा का तवाफ करके चली गई, किसी ने कनखियों से भी देखना गवारा नहीं किया। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, say to the believer men to lower down their eyes and guard their private parts, this is pure for them, Allah is aware of what they do। सिर्फ एक तबके को खुदा ने खबरदार नहीं फरमाया, दूसरे तबके को भी खुदा ने खबरदार फरमाया। कुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अब्सारिहिन व यहफज़ना फुरूजहुन व ला युब्दीना ज़ीनतहुन
say to the believer women to lower down their eyes and guard their private thoughts and they should not display their beauty. खबरदार खबरदार, कोई मर्द भी अपनी निगाह मर्द अपनी निगाह नीची रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। और औरतों के ताल्लुक से खुदा ने फरमाया औरतें अपनी निगाह नीची रखें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें, दूसरों के सामने अपनी ब्यूटी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सजना है, तुम्हें सवरना है, किसी और के सामने नहीं। तुम्हें देखने के लिए जो आंखें दी है खुदा ने, वो आंखें सिर्फ तुम्हारे शौहर के पास है। तुम्हें अपने शौहर के सामने सजना चाहिए ताकि तेरा शौहर जब तुम्हें देखकर तेरे करीब बढ़ेगा, जब तेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर तेरा दिल बहलाने के लिए एक मर्तबा मुस्कुराकर तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेगा, तो हुजूर फरमाते हैं जो शौहर अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर वो मुस्कुराता है, तो खुदा फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं खुदा उसके 10 गुनाह को मिटाता है, 10 नेकियां अता फरमाता है और 10 दर्जात को खुदा उसके बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं ये कम बड़ी बात नहीं है अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराना, अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए उसका हाथ को अपने हाथ में लेना 10 नेकियों का सबब है। हक है। तो हम अगर अपने घर में ये माहौल बनाएंगे, हमारी बीवियां अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान पे चलेंगी, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीवियां जो उम्महातुल मोमिनीन हैं, उनके नक्श कदम पर चलेंगे तो जिंदगी अलग होगी। बेशक। वला युतीन ज़ीनतहुन्ना, they should not display their beauty, वो अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। आजकल की लड़कियों को कह दो नकाब पहनने के लिए तो वो बोलती है दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, नकाब पहन के क्या होगा, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। अच्छा, हुजूर की बीवी से भी ज्यादा किसी का दिल साफ होगा क्या? दुनिया की तमाम औरतें एक तरफ और हुजूर की बीवियां उम्महातुल मोमिनीन के कैरेक्टर एक तरफ। खुदा फरमाता है अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित तय्यिबात। खबीस औरत के लिए खबीस मर्द का इंतखाब होता है, खबीस मर्द के लिए खबीस औरत का इंतखाब होता है, पाक औरत के लिए पाक मर्द और पाक मर्द के लिए पाक औरत का इंतजाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से होता है। जब हुजूर से ज्यादा पाकीज़ा मर्द कोई नहीं है तो हुजूर की बीवियों से ज्यादा पाकीज़ा खवातीन कौन? कोई नहीं। अल्लाह फरमाता है या निसा अन्नबी लस्तुन्न का अहदिन मिनन निसा, ए नबी की बीवियां दुनिया की कोई औरत तुम्हारी तरह नहीं है। ये हुजूर की खवातीन है, ये हुजूर की अज़वाज है, हम तमाम मोमिनों के माएं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी ने पूछा था कि ज़लज़ला जमीन पे कब महसूस होता है, ज़लज़ले का झटका कब महसूस होता है? हजरत आयशा का जवाब सुनिए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा दुनिया खवातीन की सबसे पहली हाफिजा जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को हिफ्ज़ किया मुकम्मल, वो हजरत आयशा। हदीसों की सबसे ज्यादा रिवायत करने वाली खातिन हजरत आयशा। हजरत आयशा से पूछा गया जमीन पर ज़लज़ले का झटका कब महसूस होता है? आप फरमाती हैं जब एक लड़का एक लड़की से, जब एक लड़की गैर महरम लड़के से बात करने में झिझक महसूस न करे तो समझ लेना कि ज़लज़ला आने ही वाला है। गैर महरम लड़की गैर महरम लड़के से बात करने में उसको परेशानी महसूस ना हो, झिझक महसूस ना हो। आज तो अपना कॉन्फिडेंस समझती हैं, किसी गैर महरम लड़के से बात करके अपनी बात मनवा लेने को गुरूर समझती हैं, फख्र करती हैं वो अपने आप में अपने टैलेंट पर कि मैं अपनी बातों की वजह से 4 लोगों को अपने इशारे पर नचाती हूं। इसे टैलेंट नहीं बोलते, इसे बेहयाई बोलते हैं, इसे आवारगी बोलते हैं। अपने टैलेंट की वजह से तू बोलती है कि मैं 4 लड़कों को अपने इशारे पर नचाती हूँ, इसे बेहयाई बोलते हैं, आवारगी बोलते हैं, इसे नंगापन बोलते हैं। इसे तू प्यार बोलती है, इसे प्यार नहीं बोलते। प्यार किसे बोलते हैं मैं बताता हूँ। रात के सन्नाटे में नर्म और गदीले बिस्तर पर मैं चैन की नींद ले रहा था, अचानक मुअज्जिन ने पुकारा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। बिस्तर को छोड़कर खड़ा हो गया, वजू बनाकर मुसल्ला बिछाकर नमाज की नीयत बांध ली। सच्चा प्यार इसे बोलते, सच्चा इश्क इसे। इतना सन्नाटा मजमा मैंने कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते,
सुभान अल्लाह बोलने सुभान अल्लाह बोलने के बाद आप बोलते हैं। उधर से एक आदमी बोला, सब लोग मिलकर के मतलब कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। असल में एक प्रॉब्लम है, बता रहा हूँ उसकी वजह, चूंकि माहौल खराब हुआ है आज के डेट में, जलसों की रीत बदल गई। जो मजमा यहाँ का है, ये मजमा हर जगह होना चाहिए। मैंने लहजा इसीलिए चेंज किया बीच में, क्योंकि मैं इस तरह का खिताब जुमे में करता हूँ, क्योंकि जलसों की नौयत लोगों ने बदल दिया, जलसों की रीत बदल दी लोगों ने। जब तक जलसों में तकरीरों में 4-5 किसी मुकर्रिर की तकरीर में नारे नहीं लगते हैं, मुकर्रिर को लगता है कि मैं फ्लॉप जा रहा हूँ। और शायर की शायरी में जब तक नारे नहीं लगते हैं, पैसे नहीं मिलते, उसको लगता है कि मेरी शायरी फ्लॉप जा रही है। नहीं, आप चाहे न चाहे, जिनकी बात हो रही है वो पसंद कर ले तो कामयाबी है। बेशक हक है। जोर से बोले। और उससे बढ़कर कामयाबी कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, खामोशी के साथ भी लोग बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, बहुत दिलजमी के साथ सुनते हैं। और अगर आप नहीं सुन रहे तो फिर आप बैठते क्यों? आप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बातें सुन रहे हैं। मगर हम लोगों की आदत आप लोगों ने खराब किया ना। आप ही लोगों ने हम लोगों को इस दहलीज पर लाकर खड़ा किया है। कहीं पर आप इतना हंगामा करते हैं कि आदमी को बोलने नहीं देते, और कहीं पर बोलते बोलते आदमी थक जाता है, फिर भी आपका लब नहीं हिलता है। इसलिए हमारी आदत अगर आपने खराब किया तो उसको ठीक कीजिए। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। कुंतुम खैरा उम्मती, जी जी कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और साउंड खोलिए, इसको कम कीजिए, सिर्फ साउंड खोलिए। मेरे लाइक का मजमा, मैं इस टाइप का मजमा सुन पसंद करता हूँ, जो तबीयत के साथ सुने। तकरीरें समझ में आनी चाहिए लोगों को। जी। जलसों में आधी तकरीरें लोग सुनते हैं और आधी तकरीरें बॉक्स के नजर हो जाती है, हंगामा आराई के नजर हो जाती है। मगर कहीं कहीं पे लोग अगर तबीयत के साथ सुनते हैं तो बोलने वाले को अच्छा लगता है। क्या हुआ, नारे नहीं लगे तो? लेकिन अगर 50 बातों में किसी एक बात पर किसी एक आदमी ने अमल किया तो पूरी तकरीर की मेहनत वसूल हो जाए। बेशक। क्योंकि रसूल की बात है ना, हुजूर की बातें हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने बच्चों को आगाह करें, मुस्तफा की तालीमात से अपने बच्चों को वाकिफियत हासिल कराएं। बेशक। आशनाई होनी चाहिए। हमारे घरों में जो दस्तरखान लगता है, उस दस्तरखान की कोई कद्र कीमत नहीं है। कभी हमने सोचा ही नहीं इस हवाले से। हुजूर की सीरत आप सुन रहे हैं तो हुजूर की सीरत के मुताबिक अपना काम होना चाहिए। हमारे घरों में वो जेंटलमैन दस्तरखान क्यों आने लगा? हमने दस्तरखान इस्तेमाल करना हुजूर की सुन्नत है, तो कौन सा दस्तरखान इस्तेमाल करना हुजूर की सुन्नत है, ये कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं की? बेशक। हमारी शादियों में दस्तरखान जो इस्तेमाल होता है, यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये अंग्रेजों का दिया हुआ तरीका है। हमारे नबी का तरीका ये है ही नहीं है। और जो प्लास्टिक वाला, तो हैदराबाद में कुछ जेंटलमैन हुफ्फाज़ किराम जो मदरसे में भी पढ़ा, हिफ्ज़ कर लिया, और मदरसे और स्कूल से मैट्रिक भी कर लिया, दीन सीखा नहीं, कुरान को याद कर लिया। हाफिज को मसाइल की वाकिफियत होगी ये कोई जरूरी नहीं है, आलिम होना जरूरी है। इसीलिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा मदरसे के जलसों में जाते थे तो सदर सेक्रेटरी को बुलाकर बैठाकर समझाते थे कि हाफिज कम बनाओ, आलिम ज्यादा बनाओ। बेशक। हाफिज जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता है वो कौम की हिफाजत क्या करेगा? इसलिए आलिम ज्यादा होना चाहिए। आलिम। हैदराबाद के लोगों ने दस्तरखान बनाया और उस दस्तरखान पे लिखा, शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिज़्क़ अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पे। लिखा हुआ देखा आपने किसी दस्तरखान पे? ये शेर देखा है ना, ये शेर लिखा होता है। अब आदमी दस्तरखान पे बैठा खाना खा रहा है, गोश्त खाया, हड्डी फेंकी और लफ्ज़ खालिक पर हड्डी गिर गई, मादअल्लाह। और खालिक ये क्या है? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। लफ्ज़ खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से है। और हमने फेंक दी लफ्ज़ खालिक पर। बताइए मेरे घर में बरकतें रहेंगी या मेरे घर से बरकतें उठ जाएंगी? पहली बात तो लिखा हुआ दस्तरखान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक वाला दस्तरखान इस्तेमाल करना वाह है, जायज है, मगर सुन्नत नहीं है।
सुन्नत दस्तरखान अगर सुन्नत है तो लाल रंग का दस्तरखान सुन्नत है। जोर से बोलिए, लाल लाल कौन सा दस्तरखान? लाल रंग लाल रंग का दस्तरखान। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारमोनी फरमाते हैं, फलाही दुनिया में लिखते हैं, जो लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाल लेता है, कल क़यामत के मैदान में खुदा उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने सुना ना, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाई, मौला हमारे लिए माइदा नाजिल फरमाया। माइदा किसको बोलते हैं? माइदा नेमत से भरे हुए दस्तरखान को माइदा बोलते हैं, खाली दस्तरखान को नहीं बोलते। वो नेमतों से भरा हुआ दस्तरखान जो उतरा था माइदा, उसका रंग उलमाए किराम फरमाते हैं, तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल अकील रहमा फरमाते हैं, उसका भी रंग लाल था। कैसा था? लाल लाल था। हमारे घरों से लाल दस्तरखान क्यों चला गया? क्यों हमने अपने घर से लाल दस्तरखान की छोड़ दिया? हमने हुजूर के नाम का जलसा हम 25 साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, और 30 साल में अगर हम इतना नहीं सीख पाए कि दस्तरखान कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। 25 आदमी अगर कमेटी में 25 आदमी में एक आदमी भी 5 वक्त का नमाजी नहीं बन सका, तो 25 साल से जलसा करवाने का मतलब क्या हुआ? फिर फायदा क्या मिला? दूसरे लोग तकरीर सुन करके नमाज गुमान रखना कि यहाँ की कमेटी के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन अक्सर बेशतर जगहों के हालात हम देखते हैं कि लोग नमाज ही नहीं पढ़ते। क्यों? उसके दिमाग में जो ठूसा गया है ना कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे, उसके दिमाग में ये बात बैठाई गई ना कि या रसूलुल्लाह बोलो जन्नत में चले जाओगे। या रसूलुल्लाह कहने वाला जन्नत में जाएगा कब? जब ईमान पर मौत होगी उसकी। हजरत बायज़ीद बुस्तामी से किसी ने पूछा था, एक चरवाहे ने कहा, है बायज़ीद तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे की दुम का बाल? हम लोग होते तो इतना जोरदार तमाचा मारते कि चरवाहे के चेहरे का नक्शा बदल जाता। तमीज नहीं है बात करने की, ऐसे बात करता है एक आलिम से। हजरत बायज़ीद बुस्तामी थे, फरमाते हैं कि अगर मेरी मौत ईमान पर ना हुई तो मेरी दाढ़ी से बेहतर तेरे गधे की दुम का बाल है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हुई तो तेरे गधे की दुम के बाल से बेहतर मेरी दाढ़ी के बाल। बहुत फरमाते हैं, हमने इन सब चीजों पे गौर ही नहीं किया। नमाज की आदत हमारे यहाँ हुजूर आला हज़रत के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा, नाम सुना है आपने? जी। आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हुजूर आला हज़रत के नाम की रोटियां सारे लोग तोड़ते हैं, अमल करे न करे बात अलग है। कोई ऐसा मुक़र्रिर या कोई ऐसा शायर नहीं बोल सकता है कि हुजूर आला हज़रत के नाम की रोटियां नहीं तोड़ते। मसलक आला हज़रत के नाम का नारा खूब लगाते हैं और स्टेज से ही लाइव करते हैं। कुछ मौलवी लोग इतने आवारा हुए हैं स्टेज की दुनिया में, लाइव बटन दार करके वो दाढ़ी सोचते हैं, उसको ये नहीं मालूम कि पूरी दुनिया देख रही है उसको, और फिर मसलक आला हज़रत के नाम का नारा लगता है। तो हुजूर आला हज़रत को जानते हैं, हम क्यों नहीं जानेंगे? जब किसी मुक़र्रिर की तकरीर दम तोड़ने लगती है, जब किसी खतीब का खिताब दम तोड़ने लगता है, तो हुजूर आला हज़रत का एक मर्तबा नाम ले लिया जाता है, तकरीर में जान आ जाती है। वो हुजूर आला हज़रत के नाम की बरकत है, क्योंकि काम ऐसा किया है हुजूर आला हज़रत। उनके कारनामे की वजह से हुजूर सैयद आले रसूल मरहूम ने फरमाया था, ऑन द डे ऑफ जजमेंट व्हेन अल्लाह ऑलमाइटी शुड आस्क फ्रॉम मी what have you brought from earth for me, I should present इमाम मोहम्मद रज़ा खान। सैयद आले रसूल मरहूम फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में अगर खुदा मुझसे सवाल करेगा आले रसूल मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, तो मैं कहूंगा परवरदिगारा मेरी जिंदगी भर की पूंजी कुछ नहीं है सिवाय बरेली के अहमद रज़ा के। सुभान अल्लाह सुभान बरेली अल्लाह का अहमद रज़ा मेरी जिंदगी भर की कमाई है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत उनके वालिद गिरामी अल्लामा नकी अलैहिर्रहमा ने तफसीर अलम नशर के शुरू में लिखा है, आप फरमाते जहां का आलिम, जहां का मौलवी सिर्फ खुदा की रहमत की बात करता हो,
खुदा की जन्नत की उम्मीद दिलाता हो, खुदा का अजाब क्या होता है, खुदा का खौफ क्या होता है, ये नहीं बताता हो तो लोगों को बहकाने के लिए शैतान की जरूरत नहीं है। वो मौलवी ही काफी है लोगों को बहकाने के लिए। हो गया ना, हम लोगों ने बहकाया, हम लोगों ने इतने शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाई लोगों को कि लोगों ने नमाजें पढ़नी छोड़ दी, रोजे रखने छोड़ दिए। मिशकात की हदीस से पाक उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। हजरत अबू, सुन रहे हैं? बोलूं जी जी बोलूं 5 मिनट? कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा को नबी ने कहा, अबू हुरैरा तुम्हें जो मिले उसे जन्नत की बशारत दे दो। हजरत अबू हुरैरा गरीब सहाबी है, असहाबे सुफ़ा में उनका शुमार होता है, और हदीस का कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसमें कोई ना कोई हदीस हजरत अबू हुरैरा की रिवायत करदा मिल जाए। यानी सबसे ज्यादा हदीसों की रिवायत करने वाले हजरत अबू हुरैरा, सबसे ज्यादा। आए कुछ रईस लोग, सुनिए इधर, अमीर किस्म के लोग, रईस लोग, पैसे वाले लोग आए हुजूर की बारगाह में। आजकल पीर साहब लोग आते हैं तो वो गरीबों के यहाँ नहीं ठहरते, अमीरों के महल में ठहरते हैं। एसी कमरा चाहिए उनको, बगैर एसी के पीर साहब नहीं रह सकते। हमारा इमाम 25 साल से इमामत कर रहा है, फटे हुए हुजरे में रह रहा है, उनके कमरे का पंखा तक ठीक नहीं है, वो रहेंगे। मगर 1 घंटे के लिए पीर साहब आ गए तो उनको कमरा एसी वाला मिलना चाहिए। और अगर कोई गरीब जाता है मुसाफा करने के लिए, मिलने के लिए पीर साहब से, तो दरवाजे पर दरबान खड़ा रखकर बोलता है कि पीर साहब आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे पीर साहब? मिट्टी काट रहे थे क्या? पहाड़ तोड़ रहे थे क्या पीर साहब? जो गरीबों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो यहाँ नहीं पहचान पा रहा है, क़यामत में क्या पहचानेगा हमको? हमें यहाँ मिलने दिया जाए ताकि अपने पीर का चेहरा देखूं तो कयामत के दिन मैं भी देख करके मचल जाऊं अपने पीर का चेहरा। हुजूर के पास आया था ना, आई थी एक गरीब खातून, हुजूर को इशारे से बुलाई, इशारे से हुजूर को आवाज देना अदब के खिलाफ है। हुजूर को आवाज दी, नबी ये कौन चले गए, बक बक करती रही 1 घंटा तक। हजरत उमर का चेहरा लाल पीला होता रहा गुस्से से, तलवार कभी नियाम से निकालते कभी डालते। जब वो खातून चली गई, हजरत उमर करीब गए, कहा या रसूल अल्लाह, उस खातून का बकवास आप 1 घंटे तक सुनते रहे, वो औरत पागल है, मदीने में कोई उससे बात नहीं करता है। नबी फरमाते उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बहुत खूब। मैं भी ना बात करूं तो वो जाएगी कहां? कोई बात करे ना करे, मोहम्मद बात करेगा। तो गरीबी और अमीरी के दरमियान कोई तमीज नहीं रखी हुजूर ने। नबी ये कौन ने सबको प्यार किया, गरीबों को ज्यादा प्यार किया मुस्तफा ने। इसलिए गरीब हैं तो आप अपना हौसला बुलंद रखें, बहुत ज्यादा एहसास कमतरी का शिकार अपने आप को करने की जरूरत नहीं है। हजरत अबू हुरैरा गरीब थे, असहाबे सुफ़ा जो सुफ़ा में रहकर मुस्तफा से तालीम हासिल करते थे, ये सारे सहाबा गरीब थे। सुबह में खाते थे तो दोपहर का पता नहीं, दोपहर में खाते थे रात का पता नहीं होता था। कुछ अमीर लोग आए हुजूर की बारगाह में, सुनिएगा, सुन रहे ना, सुन रहे, तवज्जो है। हुजूर के पास कहा, मोहम्मद हम चाहते हैं कि तुम्हारा कलमा पढ़ें, मगर ये जो गरीब लोग तुम्हारे पास है जिनके कपड़ों से बदबू आती है, माज़अल्लाह, निशाना था जैसे सहाबा के ऊपर, कहा इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनको हटा दीजिए तो हम तुम्हारा कलमा पढ़ लें, हम आपका कलमा पढ़ लें, आपकी शरीयत का इकरार कर लें। इन गरीबों को हटा दीजिए। और हम नहीं, हमारे जैसे और भी बहुत सारे सेठ लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो जो कलमा नहीं पढ़ रहे, इन गरीबों की वजह से, इन बदबूदार कपड़ा पहनने वाले लोगों की वजह से इनको हटा दीजिए। हुजूर कुछ कहते हैं, इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई, वस्बिर नफ्सक मअल लदीना यदऊन रब्बहुम बिल गदा वल अशी युरीदून वजह वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाता है, ए मुस्तफा,
ये गरीब, ये अमीर कलमा पढ़े न पढ़े इसकी परवाह मत कीजिए, मगर इन गरीबों को अपने पास से मत हटाइएगा। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है और कुर्बे क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क़यामत के करीब भी इस्लाम का फायदा, इस्लाम को फायदा गरीबों से होगा और आज भी गरीबों से होगा। किसने संभाल कर रखा इस्लाम को, अंदाजा है आपको? करोड़ों रुपए के मालिक आदमी, उसका बच्चा मदरसे में पढ़ता है क्या? अरबपति बाप का बेटा मदरसे में पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता है। सदर सेक्रेटरी जो लाखों में खेलता है, पूछ वो अपने बेटे को मदरसे में पढ़ाता है क्या? नहीं पढ़ाता है वो। क्यों? ये सोचता है कि मैं अपने बेटे को पढ़ाऊंगा तो मेरा बेटा भी गरीब माना जाएगा। फटी लुंगी फटा कुर्ता अपने पहनकर हाथ में पारा लेकर कुरान खानी करता रहेगा गरीब बच्चों की तरह। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा। तो अमीरों का बेटा डॉक्टर बनेगा, अमीरों का बेटा इंजीनियर बनेगा, अमीरों का बेटा प्रोफेसर बनेगा, अमीरों का बेटा लेक्चरर बनेगा। हाफिज कौन बनता है? किसान का बच्चा। आलिम कौन बनता है? गरीब का बच्चा। मतलब क्या है? इस्लाम को फायदा आज भी अमीरों से नहीं गरीबों से हो रहा। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। ये बात आपके दिमाग में उतरे न उतरे, मगर बोलना तो है ना। बेशक, बेशक। हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है तो हम करेंगे क्यों नहीं? बेशक। पैसा हो गया तो लहजा बदल गया। पैसा हमने देखा है नमरूद का हश्र, हमने देखा है फिरौन का हश्र। जब समंदर में डूबने लगा, आवाज साफ है, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जोर से कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। का हश्र हमने देखा है। समंदर में डूबने लगा, तब डूबते डूबते कहता है आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। खुदा फरमाता आल आना वक़द असैता क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था। फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फका आया, मैं तेरे बदन को ढांचे की सूरत में बचा कर रखूंगा ताकि दुनिया वाले देखें कि घमंड करने वाले का अंजाम क्या होता है। गुरूर करने वालों का अंजाम क्या होता है। गुरूर नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, तकब्बुर नहीं करना है। अगर गुरूर करना है तो दौलत पर नहीं, खुदा के दिए हुए ईमान पर गुरूर करना है। बेशक, हक है। हुजूर की गुलामी पर गुरूर करना है। हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू सुन रहे हैं? बेशक जी। बोलू नहीं थक रहे हैं आप? नहीं थकिएगा? नहीं। इतना पता होता तो थोड़ा ज्यादा खा के आता मैं। शाम से उठ गए, हमको भी उठना पड़ा। मेरी सेहत को देख के लगता ही होगा कि मैं कम नहीं खाता हूं। दोबारा इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अल्लाह सलामत रखे। आमीन। इट्स ओनली जोकिंग, जस्ट आई एम किडिंग, आई एम नॉट सीरियस। आप सुन रहे हैं, मेरी तबीयत गदगद है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा, बताओ। बात यहीं से फैली। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा, अच्छा हज़रत अबू हुरैरा, इसको भी जरा तबीयत चाहती का बोल दो। बहुत गरीब थे, इतने गरीब के अबू हुरैरा शादी तक नहीं करना चाहते थे। क्या या रसूलल्लाह, मेरे अपने खाने की फिक्र मुझको परेशान किए रहती है। मैं अपना इंतजाम नहीं कर सकता हूं तो मैं बीवी के इंतजाम कैसे करूंगा? नबी ये कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम है। हजरत ईसा को एक कमाल खुदा ने दिया था, वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, कि तुम घर में छोड़कर क्या आए हो ये भी बता। वो उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, जो घर में जमा कर रहे हो ये भी बता दूंगा, और जो तुम्हारे पेट में जो खा कर आए हो ये भी बता दूंगा। ये हजरत ईसा फरमाते हैं। हुजूर के अंदर ये कमाल देखिए। हजरत अबू हुरैरा को भूख लगी हुई थी, 3 दिन से खाना नहीं खाया। हजरत सिद्दीक एक बार तशरीफ लाए, सोचा एक मसाला पूछूंगा, मेरी आवाज की कमजोरी से जान जाएंगे कि मैं भूखा हूं। हजरत सिद्दीक एक बार आए, सलाम किया, मसाला पूछा, सिद्दीक एक बार मसले का जवाब दे दिया, आगे निकल लिए। उमर आए, सलाम किया, मसला पूछा, उमर ने भी मसले का जवाब दिया, चले गए। हजरत उस्मानी गनी आए, हजरत अली आए, आखिर में देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर को सलाम किया, उसके बाद मुस्तफा ने जवाब दिया,
हजरत अबू हुरैरा फरमाते या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना चाहता हूँ। या रसूल अल्लाह एक मसला पूछना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते अबू हुरैरा मसला बाद में पूछना, चलो पहले चलकर खाना खा लेते हैं। हजरत ईसा कोई क्या खाकर आता है हजरत ईसा बताते हैं, मगर गुलामे में कौन भूखा है ये मेरे मुस्तफा बताते हैं। हक है, सुभान अल्लाह। चलो पहले खाना खा लेते हैं। घर गए, हजरत आयशा से पूछा घर में कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह एक गिलास दूध है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने गिलास दिया दूध का। हजरत अबू हुरैरा गिलास का दूध लिया और आप पीने ही वाले थे, फरमाया कि जाओ असहाबे सुफ़ा जितने हैं सबको बुला। गए बुला कर लाए, सबको पिलाओ। सबको पिलाया, सबने पेट भर कर पिया। उसके बाद अबू हुरैरा से फरमाया अबू हुरैरा तुम भी पी लो। पेट भर के पिया। कहा गिलास की तरफ देखो, कहा या रसूल अल्लाह जितना दूध था पहले अब भी उतना ही है। सुभान अल्लाह, सुभान भी उतना ही है। नबी कौन है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लुआब लग जाए तो बरकतों का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह, हक है। बरकतों का अंदाजा नहीं हो सकता। तो हजरत अबू हुरैरा गरीब थे, कमजोर थे, मगर उनसे एक हदीस सुनिए। अबू हुरैरा के एक कमाल की बात बताऊं मैं? बताओ। हदीसों की सबसे ज्यादा रिवायत हजरत अबू हुरैरा ने की, ये बात तो जानते हैं सब, मगर कमाल की बात सुनिए। जब हुजूर कोई बात बोलते थे, जब हदीस बोलते थे मुस्तफा, तो कौन से लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी? किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे तो कितने दांत दिखते थे? किस लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था? किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था? जब अबू हुरैरा सुनते थे तो जिस अंदाज में हुजूर बोलते थे उसी अंदाज में अबू हुरैरा बयान करते थे। हक है, सुभान अल्लाह। मतलब जिस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे उस लफ्ज पे अबू हुरैरा भी मुस्कुराते थे। क्या बात है, हक है। और जिस लफ्ज पे मुस्कुराते हुए नबी के जितने दांत दिखते थे उतने ही दांत अबू हुरैरा के भी दिखते थे। ये कमाल याददाश्त है हजरत अबू हुरैरा के। हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा तुम्हें रास्ते में जो मिले जन्नत की बशारत दे दो। सुनिएगा, बात यहीं से पहली है, क्योंकि जन्नत बहुत तकसीम होती है हमारे यहाँ से। कहा जो मिले जन्नत की बशारत दो। मिशकात की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा निकले, हजरत सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात हुई, सलाम किया, कहा आप जन्नती हैं। हुजूर फरमाते आप जन्नती हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर खामोश रहे, सदकता कहा आगे निकल लिए। हजरत उमर आए, सलाम किया, कहा आप जन्नती हैं। इतना जोर से धक्का मारा हजरत उमर ने कि अबू हुरैरा जमीन पर गिर गए। अबू हुरैरा रोते रोते हुजूर की बारगाह में कहा या रसूल अल्लाह आपके कहने के मुताबिक मैंने जन्नती कहना शुरू किया। सिद्दीक़ अकबर को कहा, वो खामोशी से एक्सेप्ट कर लिए, मगर उमर फारूक को कहा तो इतना जोर से धक्का मारा कि मैं जमीन पर गिर गया। ये गुफ्तगू हो रही थी, हजरत उमर तशरीफ ले आए। कहा उमर तुमने धक्का दिया अबू हुरैरा को? कहा हाँ या रसूल अल्लाह ये मुझे जन्नती बोल रहा है। और हमको जब कोई भाई जन्नती बोलता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं। नमाज नहीं पढ़ते जन्नती, रोजा नहीं रखते जन्नती, हम काम करते हैं फिर भी जन्नती, जुआ करते खेलते हैं, सूद का कारोबार करते हैं, पीर साहब हमारे यहाँ ठहर गए तो जन्नती हो गए। वाह रे भाई, उस पीर को भी कयामत में पता चलेगा, तुमको भी पता चलेगा। गरीब वहां बैठता है जहां पे लोग चप्पल उतारते हैं, और सूदखोर मुरीद वहां बैठता है जहां पीर साहब का मसनद लगा हुआ होता है। जी, ये है हमारी हालत। इन शेखों की वजह से आप जन्नत में जाएंगे जो अपना महल तैयार करते। हजरत रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं आप। हुजूर ने अगर चाहा नहीं, हुजूर ने गरीबी को पसंद फरमाया, तो हम अगर हुजूर के गुलाम हैं तो हमारा क्या मंसूबा होना चाहिए? गरीबों को हुजूर ने पसंद फरमाया तो हम अमीर मुरीदों को क्यों पसंद करते हैं?
गरीबों को लाइन क्यों लगाना पड़ता है मुझसे मुसफ़ा के लिए? या रसूलुल्लाह ये मुझे जन्नती बोल रहा है। सुनिए, बताओ। हज़रत उमर फरमाते हैं ये मुझे जन्नती बोल रहा है। नबी क्या फरमाते हैं, इसमें गलत क्या है? मैंने इसे जन्नती कहने के लिए कहा था। हज़रत उमर का जवाब सुनिए। हज़रत उमर फरमाते या रसूलल्लाह आपने कहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ रसूल। हुजूर ने फरमाया हाँ मैंने कहा था। हज़रत उमर फरमाते हैं या रसूलल्लाह ऐसा न कीजिए, अगर ऐसा होने लगा तो बड़ी आसानी के साथ लोग अमल करना छोड़ देंगे और जन्नत के भरोसे पर बैठ जाएंगे। हुजूर ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया कि उमर वैसे ही होगा अब जैसा तुम चाहते हो। और हम लोग यहाँ से धड़ल्ले से जन्नत बांट रहे हैं। जुलूस निकालना बहुत अच्छी बात है, हुजूर के नाम की बज़्म सजाना बहुत अच्छी बात है, मगर नमाज छोड़कर बज़्म सजाना अच्छी बात नहीं है। हुजूर की महफिल बिनफ्सी ही इससे बड़ी महफिल दुनिया की कोई महफिल नहीं है। हुजूर की बज़्म से बेहतर दुनिया की कोई बज़्म नहीं है। मगर कितना अच्छा होगा बज़्म भी सजाएं और जुलूस निकालते हुए लेकर के जाएं। यहाँ के बारे में मुझे माहौल नहीं मालूम है, मगर बहुत सारी जगहों पर देखा 9 बजे 10 बजे जुलूस निकालते हैं लोग। यहाँ पे शायद फजर के बाद ही जुलूस निकल जाता है, जोहर के बाद निकलता है नमाज। अच्छा, बहुत सारी जगहों में देखता हूँ कि 9 बजे 10 बजे जुलूस निकालते हैं, जोहर की नमाज छोड़ दिया, असर की नमाज छोड़ दिया, सारी नमाजें छोड़कर जुलूस निकाल रहे हैं। कितना अच्छा होता जुलूस निकाल रहे हैं हुजूर की मोहब्बत में। जहां नमाज का वक्त होता जुलूस रोक करके नमाज पढ़ लेते तो हुजूर की आंखों को ठंडक भी मिल जाती, हुजूर का दिल भी मुस्कुरा दिया होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर ये सारी चीजें हमने छोड़ दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पनाह, हम हुजूर के कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, शरीयत के मानने वाले हैं। एक पादरी ने किसी आलिम दीन से पूछा था कि मौलाना साहब आपके यहाँ फजर की नमाज में कितने लोग रहते हैं? सुनिएगा, कितने लोग रहते हैं? तो आलिम दीन है, उन्होंने अपने मुआशरे को बचाया, हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं उलमाए दीन अपने मुआशरे को, हमेशा ये आपकी फिक्र करते हैं। आप नमाज पढ़कर जाके चाय की दुकान पर अपने इमाम के खिलाफ बोलते हैं, मगर वही इमाम मुसल्ले पर बैठकर आपके लिए रहमत की दुआ करता है, बेशक हक है। आपकी कामयाबी की दुआ करता है। जो जिंदगी भर इमाम को गाली देता है, उसका बाप बीमार पड़ जाता है, तो जुमे की नमाज मुसल्ले पर बैठकर वो तुम्हारे बाप के लिए शिफा की दुआ करता है। इमाम का एहसान कभी नहीं चुका सके। 10,000 नजराना देकर के, तनख्वाह देकर के बहुत बड़ा एहसान नहीं कर रहे हैं आप। ये मत समझिए कि आपकी वजह से इमाम के घर का चूल्हा जलता है, ये समझिए कि इमाम की वजह से आपके घर का चूल्हा जल रहा है। बेशक हक है। आपके घर का चूल्हा, इसलिए एहसान नहीं करते आप इमाम के को तनख्वाह दे करके। आप तनख्वाह देने के काबिल हैं, आपके मुसल्ले को संभाल रहे हैं, ये इमाम का एहसान है, इसलिए उनकी कद्र होनी चाहिए। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ते हैं तो ये एहसास कीजिए आप वहां खड़े होते हैं जहां हुजूर के सहाबा खड़े होते थे, और आपका इमाम वहां खड़ा होता है जहां मुस्तफा खड़े होते थे। बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम बाइक मांगेगा तो मुझसे मांग कर लेकर के जाए। इमाम ने अपनी बाइक अगर खरीद ली तो जीना हराम हो गया। जरूर दाएं बाएं करते होंगे इमाम साहब, वरना 10,000 में बाइक कैसे खरीद लिया? और अगर कार खरीद ली तो आज खरीदेगा तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसको जगह बदलनी पड़ेगी। इतने कमजोर हैं हम लोग। हमें तो ये सोचना चाहिए था मेरा इमाम है, ये मेरा इमाम हवाई जहाज पे आता, हेलीकॉप्टर पे बैठ कर आता, मस्जिद के बाहर हेलीकॉप्टर खड़ा करता, हेलीकॉप्टर से उतरकर मुसल्ले इमामत पे जाता, जाकर नमाज पढ़ाता, उसके बाद हेलीकॉप्टर पे बैठकर चला जाता। तो दुनिया वाले सोचते कि आदमी की मस्जिद के इमाम का ये हाल है तो नबियों के इमाम की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। बहुत खूब। जब यहाँ के इमाम की इतनी शौकत है तो जो नबियों का इमाम है उस पैगंबर की शौकत और उनकी नखवत का आलम क्या होगा? ये सोचना चाहिए। मगर हम कमजोर हो गए,
कुशादा ज़र्फी हमारे अंदर नहीं रही, तंग नजरी के शिकार हो गए। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हुजूर की तालीमात को सामने रखना चाहिए, मुआशरे को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। मेरी आखिरी बात सुन ले, तकरीर दे एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आखिरी बात सुनेंगे, सुनेंगे आखिरी बात बताओ। सुनेंगे, सुने। इमाम साहब से पूछा कि आपकी मस्जिद में फजर की नमाज में कितने लोग होते हैं? इमाम साहब ने मुआशरे को बचाते हुए कहा मस्जिद भरी हुई रहती है। का इमाम साहब झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। वो था पूछने वाला पादरी, ईसाई था वो। उसने पूछा झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। कहा नहीं नहीं, पूरी मस्जिद भरी हुई नहीं रहती है, मगर आधी मस्जिद भरी हुई रहती है। मेरे भाई हेलो, सुन लो यार। हाँ, आखिरी बात सुन। का इमाम साहब झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। कहा नहीं 3-4 सफ़े तो जरूर आती है। कहा नहीं, अभी भी आप सच नहीं बोल रहे। तब इमाम साहब को गुस्सा आ गया। कहा तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे बोलते हो? 5 वक्त नमाज मैं पढ़ूं, खबर तुम रखो, तुम कैसे जानते हो? कहा मैं नहीं जानता, मैंने अपनी किताब तौरात में पढ़ी है। आपके नबी का फरमान है कि जब तक मेरी कौम फजर की नमाज पाबंदी के साथ अदा करती रहेगी, कोई दूसरी कौम उस पर हुकूमत नहीं कर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह। सोच लें, अपना मुहासबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से कलमे शहादत पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।